Friends, how are you? What's going on? Okay, let's start. आज हम क्लोज टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्लोज टॉपिक, क्लोज, क्लोजेस और यू मे कॉल इट क्लोज। ओके, व्हाट इज क्लोज? सबसे पहले हम देखेंगे ये क्लोज है क्या। आज की क्लास वाकई में यूनिक रहने वाली है। क्लास थोड़ी लंबी चल सकती है। आज हम इस क्लोज टॉपिक को पूरा डिटेल में अच्छे से देखेंगे और मेरा यकीन मानिए इस टाइप की क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो जहाँ तक हो सके आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए। आप देखते हैं कितने इस पे व्यूज़ आते हैं। यकीन ये यूनिक क्लास रहने वाली है। इसको हम एकदम डिटेल में इसको देखेंगे और इससे बेहतरीन, इससे बेटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, एक ही क्लास में आपको सब क्लोज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोज एकदम जीरो से एकदम अच्छे से इसको समझते हैं कि ये क्लोज है क्या, ये किस टाइप का टॉपिक है और आपके सिलेबस में क्यों दे रखा है। चाहे वो कोई सी भी क्लास से हो, ये टॉपिक आ ही जाता है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। और क्लोज एक अपने आप में एक अलग ही टाइप का टॉपिक है। और ये इसको जब हम देखते हैं, इसको जब हम रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ये किस टाइप का टॉपिक हो गया। इसकी जगह टेंस दे सकते थे, इसकी जगह मॉडल्स दे सकते थे, अदर टॉपिक दे देते। इस टॉपिक का क्या ऐसा इंटेंशन है, ऐसा देने का क्या पर्पस बन सकता है, सब हम देखने वाले हैं, अच्छे से इसको देखेंगे। थोड़ी सी क्लास ये ज़्यादा लंबी चल सकती है। ओके, फिर भी हम इसको एडिट कर देंगे और शॉर्ट में कर देंगे। अगर 60 मिनट्स की रही तो इसको 40 मिनट्स के अराउंड हम एडिट करके इसको सेट कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लोज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम अल्फ़ाबेट हैं, तो अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं कि लेटर होता है। तो यहाँ ये मैंने लिखा है लेटर। लेटर क्या है? जैसे हिंदी में इसको अक्षर बोल सकते हैं, अक्षर, अक्षर। ओके, इंग्लिश में इसको लेटर, ए है, बी है, सी है। इस टाइप से हम इसमें देखते हैं कि ये लेटर होते हैं। ओके, लेटर जब हम 2 और 3 लेटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है? आपका वर्ड बन जाता है। सभी को पता है कि वर्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिया, जैसे मैंने बी, ओके, और मैंने यहाँ पर ओ लेटर लिया मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर बी है, फिर मैंने कोई ओ कोई लेटर लिया है। ओके, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं सेट करता हूँ इसको। ओके, तो हमने देखा कि हम जैसे लेटर की बात करें तो लेटर है। ओके, बी लेटर लिया हमने, ओ लेटर लिया हमने, ओके, और वाई लेटर लिया। तो ये बी ओ वाई, ये अलग अलग लेटर हैं। इन लेटर को जब हम ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वाई है, ओ बी कर दिया। ओके, बी वाई ओ किया। तो ये सिस्टम से जब हम इसको अरेंज करते हैं तब वर्ड बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर बी ओ वाई करते ही आपके माइंड में ऐप बॉय, बॉय इट मीन्स ये एक वर्ड है और ये लड़के के सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स थे। इनको जब हम सिस्टम से जब अरेंज करते हैं इसको तो बनता है वर्ड। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेटर्स होते हैं जो 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर से सिस्टम से, ओके, मीनिंगफुल जब हम इनको अरेंज करते हैं तो बनता है वर्ड। ओके, और जब वर्ड हैं और 2 और 3 वर्ड्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और ग्रुप ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे ये ग्रुप को आप इसकी भी कर सकते हो, लेटर वर्ड सेंटेंस तक, यहाँ तक कि आप इसको लिमिट रख सकते हैं। जैसे लेटर है तो लेटर को हमने ज्वाइन किया। अब ज्वाइन भी ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं जैसे मैंने बताया आपको, बी वाई ओ कर दिया आपने, वाई बी ओ ये कर दिया। तो इनके इस टाइप से ज्वाइन करने से कोई वर्ड नहीं बनता है। एकदम सिस्टम से जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो वर्ड बनता है। ठीक है, तो जब वर्ड है, यहाँ पर वर्ड की फॉर्मेशन नहीं देखनी है कि वर्ड कैसे बनाए, ये आपका टॉपिक नहीं है, मैं तो आपको बेसिक में से समझा रहा हूँ। ओके, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फिर क्या हो जाता है? जैसे ग्रुप है, ग्रुप को स्किप करें तो आप सेंटेंस समझ लीजिए, तो बनता है सेंटेंस। अब सेंटेंस बनता है, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। ओके, तो हमने देखा कि लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। अब ये सेंटेंस बन गया, कंप्लीट कोई भी सेंटेंस हुआ। ओके, तो अब जब सेंटेंस है तो ये क्लोज टॉपिक कैसा हुआ अभी? व्हाट इज अ क्लोज? क्लोज है क्या? इसको देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लोज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अभी हम कह रहे हैं सेंटेंस, इधर दे रखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, क्लोज जो है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसमें क्या होती है? एक प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस है उसका जितना भी हिस्सा है वो सारा प्रेडिकेट होता है। आप वर्ब कह सकते हैं, आप वर्ब कॉल कर लीजिए, प्रेडिकेट की जगह वर्ब यहाँ ऐड कर लो, वर्ब। ओके, बाकी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सेंटेंस में बचता है वो सब क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो एक तरीके से ये भी क्या हुआ। और हमें पता है कि सेंटेंस है तो सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये चलता रहता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक सेंटेंस है। और इधर भी हम कह रहे हैं कि जो क्लोज है वो भी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी एक वर्ब होती है, उसमें भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि क्लोज और सेंटेंस दोनों एक ही हो गए? हाँ, एक ही है। क्लोज भी और सेंटेंस एक ही है। सेंटेंस का एक तरीके से पार्ट है, वी मे कॉल इट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम इसको पार्ट बोल सकते हैं सेंटेंस का। एक सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना इन सभी बातों को। सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिली, ऑब्जेक्ट मिला। अब आप इसको क्लोज कहोगे या सेंटेंस कहोगे? दोनों बातें सेम आ रही है। क्लोज में भी हम यही कह रहे हैं, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है।
और क्लोज भी ये क्लोजेज हैं, ये क्लोज हैं, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यहां देखो टॉपिक पे लिखा है क्लोजेज, क्लोज नहीं लिखा, क्लोजेज टॉपिक इसको दे रखा है। कुछ समझे, ये प्लूरल है। इट मीन्स एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर 2 या 3 क्या होंगे, क्लोज होंगे उसमें। इट मीन्स सेंटेंस का पार्ट बोल दीजिए आप, यानी एक सिंगल सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ओके, उसको सेंटेंस भी बोल सकते हो आप, उसको क्लोज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा सेंटेंस है, ओके, उस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट हुआ, एक वर्ब हुई, एक ऑब्जेक्ट है, फिर से एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहां पर डबल नहीं हो गए, तो इनको हम बोलेंगे क्लोजेस। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, समझे। लेकिन सेंटेंस जो है उसमें डबल सब्जेक्ट भी हो सकती है, डबल वर्ब भी हो सकती है, डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। 2 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, उतनी ही वर्ब हो सकती है, उसमें और भी टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन क्लोज में ऐसा नहीं है। क्लोज में आप ये समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये 3 ही रहेंगे। अगर फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो दूसरा क्लोज हो जाएगा, फिर भी आ रहा है वो थर्ड क्लोज हो जाएगा। तो इनको ही हम बोलते हैं क्लोजेस। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? प्रैक्टिकल लेते हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं। ओके, आप इस सेंटेंस को देखें, आई नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, इसमें आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि आई देर है, सब्जेक्ट है। नो क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हुई, वर्ब हुई। ओके, उसके बाद में आप देख रहे हैं दैट लगा है, कंजक्शन लग गया, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं यू, सब्जेक्ट हुआ, हैव कंप्लीटेड वर्ब हो गई, योर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सिंगल सेंटेंस है, और इस सिंगल सेंटेंस में 2 क्लोजेस हैं, क्योंकि सिंगल जो क्लोज है उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब, अब ऑब्जेक्ट हुई जरूरी नहीं है। हम यहां कर क्या रहे हैं, असल में ये टॉपिक देखें तो कंफ्यूज वाला इसलिए है कि हम यहां पर जो 2 जो क्लोजेज हैं उनको ऐड करके एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे। अब सिंगल सेंटेंस में मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि सिंगल सेंटेंस जो होता है, जो सिंगल जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। इस टॉपिक को ध्यान से समझना। यहां पर अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस को लेता हूं तो आई सब्जेक्ट है और नो वर्ब है, और दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? देखो, जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, जब आप इसको आप डायरेक्टली इसको देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, फिर दैट कंजक्शन हो गया, फिर आई यू सब्जेक्ट हुआ, फिर हैव कंप्लीटेड इसमें वर्ब है, और योर वर्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही तो है। आप ऐसा ही सोचिए, इसके अलावा मत सोचिए, आपको ऐसा ही देखना है सेंटेंस को। तो आई नो एक अलग क्लोज हो गया, और यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क एक अलग क्लोज हो गया, तो डबल क्लोजेज हुए ना इसमें। तो यही टॉपिक है, इसी को ही कहते हैं क्लोज। तो अभी तक मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको यह समझाना था कि सेंटेंस और क्लोज में क्या डिफरेंस है। तो क्लोज क्या होता है, एक ऐसा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अंदर ग्रुप कौन से वर्ड्स का ग्रुप, जिसमें सब्जेक्ट होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ये 2 तो कम से कम हो ही हो। और तीसरी बात कौन सी हो सकती है, तीसरी ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए। फिर उस सेंटेंस के अंदर एक सिंगल क्लोज भी हो सकता है और डबल क्लोज भी हो सकता है। ओके, और 2 से ज्यादा भी क्लोज हो सकते हैं। तो सभी क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यह वाला सेंटेंस देख रहे हैं, आई नो, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। अदर पार्ट है उसमें यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। क्लोज को समझना है, अभी एग्जाम में क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वहां पर किस तरीके का पैटर्न होगा, वो बाद की बात है। पहले आप सिर्फ क्लोज को समझे, क्लोज क्या है, क्या ये समझ में आया? सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या ये सेंटेंस में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये सेंटेंस में भी होता है। ओके, लेकिन एक सेंटेंस जो है उसके अगर क्लोजेस में अगर आप देखेंगे ना उसको, तो एक सेंटेंस में 1 क्लोज भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। और सभी क्लोज की क्या होती है, अलग अलग, वही सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीनों की अलग अलग चलती रहेगी। तो आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं, 2 ना, तभी टॉपिक का नाम दे रखा है क्लोजेस, क्योंकि सिंगल तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। ओके, ये आपको देखना है, यानी एग्जाम में आपके आगे हम देखेंगे कि 2 अलग अलग क्लोजेस दिए हुए होंगे। उन दोनों क्लोजेस को आपको क्या करना है, ऐड करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। ओके, एक सेकंड सेंटेंस और देखो आप, लाइफ इज व्हाट वी मेक। लाइफ क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और फिर व्हाट क्या है, इसमें एक तरीके से मान लो कि कंजंक्शन है, और फिर वी क्या है, सब्जेक्ट है, और मेक क्या है, वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा तो सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या 2 क्लोजेस नहीं है, 2 क्लोजेस नहीं है इसमें, बिल्कुल इसमें 2 क्लोजेस हैं। नेक्स्ट है द गर्ल हु इज पुटिंग ऑन अ वॉच इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में भी देखो आप, इसमें भी 2 क्लोजेस हैं। द गर्ल हु इज पुटिंग ऑन ए वॉच, कौन सी लड़की, जिसने ये वॉच पहन रखी है, वो क्या है, इज माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है। ओके, तो अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर 2 क्लोजेस होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मोस्टली 2 ही होते हैं। ओके, 3 और 4 मैंने ये कह दिया है, 3 भी हो सकते हैं। ओके,
तो फिर आप देखते हैं कि क्लोज टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्लोज का मीनिंग क्या है, सेंटेंस में इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब समझा आपने यहाँ तक अगर जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो उस तरीके से अगर आपने समझा है तो आपने ये जाना है कि एक सेंटेंस होता है भी कंप्लीट और उसमें 2 और 3 क्लोजेस होते हैं, हर क्लोज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर आगे हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लोजेस, ये क्लोजेस कितने टाइप के होते हैं भी। जब मैंने कहा कि टू हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मैंने ये कहा कि सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं। तो मैंने ये जो बताया है कि 2 और 3 हो सकते हैं, तो ये क्लोज हैं, क्या इनका कोई नेम भी है क्या? बिल्कुल है, इनका नेम भी है। जैसे फर्स्ट है मेन क्लोज, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज। सेंटेंस में मैंने कहा कि 2 क्लोजेस होते हैं या 3 भी हो सकते हैं, आप एक बार 2 को ही लो। ओके, सेंटेंस में 1 और 2 क्लोजेस हो सकते हैं। इन क्लोजेस के अलग अलग नेम हैं। जैसे फर्स्ट को हम बोलते हैं मेन क्लोज, मेन क्लोज का नेम है प्रिंसिपल या फिर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वर्ड को जब रीड करेंगे तो आपको ऐसा पता चल गया होगा कि सेंटेंस में ऐसा कोई क्लोज होगा जो किसी दूसरे अदर सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहेगा। सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज इट मींस डिपेंडेंट क्लोज, ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड रहेगा अदर सेंटेंस पे। तो क्लोजेस कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। 1 मेन क्लोज, एक कंडीशनल क्लोज भी होता है, कंडीशनल क्लोज भी होता है, वो हम इसमें सबऑर्डिनेट ही उसको मानेंगे, सबऑर्डिनेट ही मानेंगे। ओके, वैसे 2 ही क्लोज हैं, मेन क्लोज और या फिर सबऑर्डिनेट क्लोज, ये 2 हैं। इनके अलग अलग नेम हैं। जैसे सबऑर्डिनेट को आप डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हो और मेन क्लोज है इसको आप प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं। अब इनको हम समझेंगे, पहले ये देखेंगे। पहले हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्लोज और सेंटेंस को देखा कि क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है। अब सेंटेंस हमने जान लिया तो सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, सेंटेंस के भी टाइप होते हैं। मैं यहाँ पर सेंटेंस के टाइप आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लोज टॉपिक में आपको क्लोज के टाइप्स बता रहा हूँ, बाकी बताना चाहिए भी। ओके, तो क्लोज हम देख लिया हमने। मेन क्लोज पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मेन क्लोज होता है और कौन सा इसमें प्रिंसिपल क्लोज होता है, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सेंटेंस है चंचल लाफ्ड लाउडली। आप इसमें देख रहे हैं कि चंचल क्या है, सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है, वर्ब है, और इसमें ये एडवर्ब है और आगे इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक सिंगल सेंटेंस है। ठीक है, अब बताओ इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं? ओनली 1 है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो जिस सेंटेंस में ओनली 1 ही क्लोज है और उसका सीधा सा मीनिंग निकल रहा है तो वो मेन क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज होगा, इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। क्या इस सेंटेंस का मीनिंग निकल गया? हाँ बिल्कुल, इसका मीनिंग निकला कि चंचल है वो जोर जोर से वो हंस रही थी, जोर जोर से उसने हंसा, मीनिंग निकल गया। किसी भी डिपेंड की जरूरत नहीं है इस सेंटेंस को अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए, किसी अदर सेंटेंस पे डिपेंड नहीं हुआ, तो ये मेन क्लोज है। मैंने सिंगल सेंटेंस लिया है, बाकी एग्जाम में एक सेंटेंस के अंदर डबल ये आपके क्लोज वाला होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द फैक्ट इज दैट यू आर ग्रीडी, दैट यू आर ग्रीडी। अब ये सेंटेंस है, इसमें द फैक्ट इज, फैक्ट सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, फिर है दैट यू आर ग्रीडी, ये वाला पार्ट है, यू भी है, आर भी है, ग्रीडी भी है। अब मुझे बताओ इसमें 2 क्लोज हो गए, आपने देखिए ये क्लोजेस तो आइडेंटिफाई करना आपने जान ही लिया, लेकिन ये इनके नेम कौन से होंगे? अब द फैक्ट इज दैट यू आर ग्रीडी, अब मुझे बताओ इसमें कौन सा पार्ट है जो सबऑर्डिनेट क्लोज है और कौन सा पार्ट है वो मेन क्लोज है? आप सोचिए कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंजंक्शन होता है ना, जहां पर भी कंजंक्शन लगा हुआ है उस कंजंक्शन यानी जॉइनिंग वर्ड बोल दो इसको, जो जॉइनिंग वर्ड लगा है उस जॉइनिंग वर्ड के आगे का जो पार्ट होता है ना वो हमेशा सबऑर्डिनेट होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, मैं अगर ये कहता हूं द फैक्ट इज, तथ्य ये है, द फैक्ट इज दिस, फैक्ट ये है। अब मैंने ये कह दिया ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट है तो ये डिपेंडेंट है ही नहीं, ये फैक्ट है। फिर मैं ये कह रहा हूं कि दैट यू आर ग्रीडी, कि तुम लालची हो, कि तुम लालची हो, दैट यू आर ग्रीडी। तो ये दैट यू आर ग्रीडी ये एक फैक्ट है ना। इस सेंटेंस को दैट यू आर ग्रीडी, कि तुम लालची हो, मैंने आते ही कहा कि तुम लालची हो। ओके, मैंने क्लास में एंट्री की और मैंने कहा कि तुम बदमाश हो, कि तुम बदमाश हो, कि तुम लालची हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी बात के लिए कहा गया है, कौन से मैटर पे ये कहा गया है? तो इसका मतलब पीछे कुछ और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, उनके बेस के ऊपर मैंने ये कहा है कि आप ग्रीडी हैं। तो आप सीधा सा अगर ये वाली मेरी बात को ना समझे तो आप ये मान लीजिए कि जो कंजक्शन लगा हुआ है उसके आगे वाला, जैसे दैट है इसमें, तो दैट के आगे वाला पूरा ये कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट, और ये वाला होगा मेन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल हु डिडंट कम। इस सेंटेंस में आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल एक यहां तक है और एक हु डिडंट कम एक यहां तक है। ये सबऑर्डिनेट, इसको कंजक्शन भी बोलते हैं, जैसे हु है, दैट है। तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा मेन क्लोज है और कौन सा सबऑर्डिनेट है? सिंपल है, अभी आपको पता चल गया है कि जो कंजक्शन लगा हुआ है, जो जॉइनिंग वर्ड लगा है, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है, उसके आगे का सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज ही होगा। तो हु डिडंट कम ये वाला क्या हो जाएगा आपका? डिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसको मीनिंग निकालने के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल, मैं एक लड़की का इंतजार कर रहा था, हु डिडंट कम जो आई नहीं। अब मैं ये डायरेक्ट ही कहता हूँ जो आई नहीं, अब क्या सोचोगे कौन जो कौन क्या, और मैंने ये कहा कि मैं एक लड़की का वेट कर रहा था। तो मेरा ये जो सेंटेंस है आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल, ये सेंटेंस अपने आप में तो मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट दे रहा है, इसमें फिर आगे कोई और चर्चा हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताओ ये दोनों जो पार्ट है, आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल हु डिडंट कम, इन दोनों में अलग अलग हैं। हु डिडंट कम ये डिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ये फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, और आई वॉज वेटिंग फॉर अ गर्ल ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है वो प्रिंसिपल क्लोज हुआ और मेन क्लोज हुआ। ओके, नेक्स्ट है वर्क हार्ड। मैं कहता हूँ वर्क हार्ड,
कठिन परिश्रम करो, आप चुपचाप कठिन परिश्रम करने लगेंगे, वर्क हार्ड करने लगेंगे। और आप इसका मीनिंग बस यही निकालो, क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि वर्क हार्ड अपने आप में कंप्लीट ये क्लोज है। आपको मीनिंग भी हो गया कि हमें भी वर्क हार्ड के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट है ओ यू विल फेल, ओ यू विल फेल, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। अगर मैं आते ही डायरेक्ट मैं क्लास में आते ही मैंने या कोई भी ये कहे कि अन्यथा या फिर तुम फेल हो जाओगे, अब या फिर फेल हो जाएंगे, मतलब क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा हमें वर्क हार्ड करना होगा, या फिर हमें कुछ और भी करना होगा, कोई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, या फिर हमें डेली स्कूल आना होगा? क्या करना होगा? कौन सी बात के लिए कहा है? कंप्लीटली ये डिपेंडेंट है इस फर्स्ट पे, वर्क हार्ड पे। और वर्क हार्ड मैंने कहा वर्क हार्ड यू विल फेल, तो आपको पता चल गया कि हाँ, तो ये सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें 2 क्लोजेज होते हैं। तो क्या आपको ये यहां तक बात समझ में आई कि क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, और काइंड्स ऑफ क्लोजेज, और क्लोजेज के टाइप्स कौन से होते हैं? मेन क्लोज है, ओके, और एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि फिर भी अब जितने भी क्लास को देख रहे हैं उन सभी ने क्लोज टॉपिक जरूर पढ़ा है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहां पर तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज तो हमें बताया गया था, लेकिन वहां पर तो हमें ये कहा था कि नाउन क्लोज हैं, रिलेटिव क्लोज हैं, एडवर्ब क्लोज हैं, ये पढ़ाया गया था। आप यहाँ पर 2 टाइप अलग से बोल रहे हो, क्या वो इसके टाइप्स नहीं है? बिल्कुल वो इसी के टाइप्स हैं, लेकिन वो किसके हैं, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। ओके, तो ये जो मेन क्लोज है ना, ये हम नहीं पढ़ने वाले, मेन क्लोज हम नहीं पढ़ेंगे। आपके जो क्लोज हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं। आपके सिलेबस में जो क्लोज हैं वो टॉपिक पे लिखा हुआ है क्लोजेस, लेकिन रियल में वो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं। हम यहां सबऑर्डिनेट क्लोज को यूज करना सीखेंगे और जानेंगे भी कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, आइडेंटिफाई करना सीख लिया हमने, ठीक है। अगर आप इस बात को कैच कर रहे हैं तो मैंने शुरू में कहा था एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और क्लोज में भी क्या होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब 2-3 हो सकते हैं ऐसे। फिर मैंने आपको ये कहा था कि सेंटेंस में ये देखो, मैंने आपको ये बताया था, ये सेंटेंस देखिए, आई नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, ये है आई नो दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। फर्स्ट सेंटेंस को देखना इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आई अलग से सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, फिर दैट कंजक्शन है, फिर यू सब्जेक्ट है, और हैव कंप्लीटेड वर्क है, योर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने ये भी कहा था कि ये अगर इसको आप इनडायरेक्टली अगर आप इसको देखते हैं तो ये सेंटेंस इनडायरेक्टली मींस इनडायरेक्टली ही क्लोज हैं। यहां क्लोजेज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम नाउन क्लोज देखेंगे, जिसमें हम एडजेक्टिव क्लोज पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, वो क्या है, वो ये है कि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक सेंटेंस की नेचर क्या है, उसकी उसका क्या एग्रीमेंट हो रखा है। उसका एग्रीमेंट ये है कि सब्जेक्ट होना चाहिए तुरंत, उसके बाद में वर्ब होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यही तो होना चाहिए ना, तभी तो ये टॉपिक है। तो इस सेंटेंस में आई है ना वो सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और ये पूरा दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हुआ क्या, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहां आपका कंजक्शन भी है, और सब्जेक्ट भी है, और वर्ब भी है, और ऑब्जेक्ट भी है। क्या इस बात को आप केस कर रहे हैं? ये कंप्लीट सेंटेंस देख रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और फिर एक ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज में। नाउन क्लोज में इसको पढ़ेंगे, सब डिटेल में मैंने अच्छे से इसमें लिख रखा है। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट, जो इसमें ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, ये कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये कभी सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो समझे, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हैं, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, इसी के टाइप्स वो आगे होंगे आपके। ओके ओके, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, तो यहां तक मैं मान लेता हूं कि आपको सब समझ में आ गया। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज, इसमें इसके कितने टाइप्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, इसको रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं आप, और एडवर्बियल क्लोज, ये 3 टाइप्स के हैं। तो वहाँ डायरेक्ट ये बता दिया जाता है कि आपने जैसे पढ़ा होगा, आपने क्लासेस भी खूब सारी ली होगी, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, बुक्स में भी यही दिया होता है। तो वहाँ पर ये इस टाइप से समझाया हुआ होता है कि जो क्लोज हैं उसके टाइप होगा, नाउन क्लोज उसका होगा, एडजेक्टिव क्लोज उसका होगा, एडवर्बियल क्लोज ऐसे होगा। तो भी क्लोज तो मेन क्लोज भी तो है, क्या ये नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये एडवर्बियल क्लोज, ये क्या मेन क्लोज में भी है क्या मेन क्लोज में नहीं है? ये मेन क्लोज अपने आप में अलग से, ये सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर है। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर है भी, ये डिपेंडेंट क्लोज है, उसी उसी में होगा ये। उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं ये देखा जाएगा। यानी ये नाउन क्लोज, ये इसके टाइप है ना, ये सोच समझ कर ऐसे निकाले हुए नेम है इसके। सच में जो हम यहां पर क्लोज का मीनिंग यही है कि एक सेंटेंस, मैं अगर इसको देखूं तो मुझे ये लगता है कि ये क्लोज टॉपिक है ना, ये असल में सेंटेंस है। एक तरीके से ये मान लीजिए, जब मैं इसको अगर इसको मैं ब्रीफली अगर इसको देखता हूं तो मुझे 3 ही चीजें दिखाई देती है इसमें, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक इसमें ऑब्जेक्ट, ये 3 ही चीजें मुझे इसमें दिखती है। ठीक है, ओके ओके, कहाँ रह गया, सॉरी सॉरी, ओके, कितना मुश्किल है। ओके, तो इस सेंटेंस में जब हम मैं इसको जब देखता हूं, अगर आप क्लोज को देखें तो असल में इसको अपने हवा बना रखी है, एक तरीके से हवा बनाई है इसमें। जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे एक तो सब्जेक्ट दिखता है, एक मुझे इसमें वर्ब दिखती है, और एक मुझे इसमें ऑब्जेक्ट दिखता है। बस इतना ही है, मुझे तो इतना ही दिखता है।
लेकिन आप बताइए कि सेंटेंस में क्या इतना ही होता है? अगर आपने टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक तरीके से हवा बनाई हुई है, सिर्फ हवा। अगर आपको ये पता है क्लोज क्या है, क्लोज सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है, कितने क्लोज हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस क्या है, अरे भी जब आप सेंटेंस को ब्रेक करके अगर आप अंदर देखते हैं ना इसमें, तब आपको अलग अलग क्लोज दिखेंगे। एक मेन क्लोज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, और डबल सबऑर्डिनेट क्लोज भी हो सकते हैं, दो मेन क्लोज भी हो सकते हैं, ये मैंने कहा है। लेकिन लेकिन एक जो सेंटेंस होता है उसमें खास तौर से जब आप सेंटेंस को ही देख रहे हैं तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, अरे भी सेंटेंस में भी वही होना चाहिए। हाँ, सेंटेंस के अंदर क्लोजेस हैं, उन क्लोजेस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, लेकिन एक सेंटेंस की भी तो ये नेचर है, एक सेंटेंस भी तो ये नेचर है कि भी सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी तो है। तो असल में ये क्लोज यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी ये नाउन क्लोज है ना। तो ये जो इसका फर्स्ट है नाउन क्लोज, अगर हम इसको देखेंगे तो नाउन नाउन क्या है, पहले इसको देखो, नाउन क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या नेमिंग वर्ड है, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं तो नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, नेमिंग वर्ड का मतलब क्या है, कोई भी नेम। अब नेम के अलावा भी हो सकता है, अभी इतना कंप्लीट यही नहीं है कि नेमिंग वर्ड ही नाउन है। इट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इसको देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नाउन की नेचर क्या है, पहले इसको देखो। नाउन की नेचर है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होना। और मैंने क्या कहा, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यही तो कह रहा हूं मैं, सब्जेक्ट में सॉरी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीनों चीजें हो। तो भी जो क्लोज है इसमें नाउन क्लोज है, नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, इसको हम देख रहे हैं। तो नाउन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही तो नाउन कहेंगे आप। सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही क्या होगा, नाउन होगा, यही तो। और क्लोज, जैसे ये सेंटेंस है, ट्विंकल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ट्विंकल इसमें क्या है, ट्विंकल भी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये क्या हुआ, नाउन। अब कुछ सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी तो हो सकता है, अरे प्रोनाउन नाउन से ही तो बना हुआ है, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए तो प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बात सेम ही है, बात वही है, अलग से कुछ नहीं है, बात सेम ही है। ओके, तो ये सब्जेक्ट है और ये गर्ल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है, दोनों नाउन है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है, ठीक है, अच्छे से देखना। और फिर क्लोज क्या है, क्लोज बोला है कि ये क्लोज इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लोज ज्यादातर क्या होता है, सेंटेंस का जो पार्ट है ना वही क्लोज है, वही। इस बात को और ज्यादा इसकी डेफिनेशन में आप कहीं मत उलझें, आप मेरी जो बात मैं कह रहा हूं उन्हीं को समझे आप। सेंटेंस का पार्ट ही क्लोज है, सेंटेंस का पार्ट ही क्लोज है। ओके, जैसे ही सेंटेंस है आई लाइक चॉकलेट्स, यानी मुझे चॉकलेट्स काफी पसंद है, तो आई सब्जेक्ट हुआ, लाइक वर्ब है, और चॉकलेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस है अपने आप में, तो वैसे तो सेंटेंस है ना। क्या इस सेंटेंस का कोई क्लोज भी है, हाँ, इस सेंटेंस के अंदर एक क्लोज है जिसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है, द फैक्ट इज दैट आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है। ओके, कंप्लीट सेंटेंस है। कैसे, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो आपने देखा इस सेंटेंस में द फैक्ट इज सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, और फिर दैट आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, इसमें भी क्या सब्जेक्ट नहीं है, हाँ है। क्या इसमें भी वर्ब नहीं है, हाँ है। क्या इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ है बिल्कुल इसमें। तो हम देख रहे हैं कि द फैक्ट इज क्या, मेन क्लोज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ना। तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, उसी के आधार पर इसके नेम बदल गए, इसके टाइप्स बन गए, इसके काइंड्स बन गए। मैं फिर से कह रहा हूं, सेंटेंस के अंदर मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जरूरी नहीं है मेन क्लोज से ही काम चल सकता है। जैसे आई लाइक चॉकलेट्स, इसमें मेन क्लोज ही है और कुछ भी है ही नहीं इसमें। तो एक सेंटेंस के अंदर वन या टू और थ्री क्लोजेस हो सकते हैं। या तो क्या होगा, टू मेन क्लोज होंगे, या फिर वन मेन क्लोज और वन सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, या फिर टू सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकते हैं, टू मेन क्लोज हो सकते हैं। ओके, सिंगल भी हो सकता है, सिंगल सबऑर्डिनेट तो नहीं होता, मेन क्लोज सिंगल हो सकता है। ठीक है, मैंने इतना यहां तक बताया, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, उसके बाद क्या है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, इसका सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, इसके बेस पे इसके नेम बने हैं। इसी के बेस पे अगर इस सबऑर्डिनेट क्लोज को हम, ध्यान से सुनना, अगर सबऑर्डिनेट क्लोज को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जा रहा है तो ये नाउन क्लोज बन जाएगा, ये नाउन क्लोज बन जाएगा। और इसी सबऑर्डिनेट क्लोज को जब आप इसी नाउन और ये जो आपका सब्जेक्ट है, सॉरी जो ऑब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट है, इसकी अगर विशेषता बताने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये बन जाएगा आपका रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लोज। इसी सबऑर्डिनेट क्लोज को अगर आप एडवर्ब के तरीके से यूज करते हैं, अब एडवर्ब भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस सबऑर्डिनेट क्लोज को एडवर्ब की तरीके से यूज करते हैं तो ये सेंटेंस में एडवर्बियल क्लोज बन जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? ओके, तो आप देखिए, नाउन क्लोज को समझने के लिए पहले आपको नाउन को जानना जरूरी है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है, जो भी नेम है वो सारा नाउन है। और दूसरी नेचर क्या है, एक तो नेम को जानो आप कि नेम जो है, नेमिंग वर्ड है, वो सभी नाउन होंगे। लेकिन दूसरी चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ये नेमिंग वर्ड होने से नेम नाउन नहीं बनता अकेला।
इसके अलावा भी ध्यान रखना है कि नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से होता है। ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब प्रोनाउन पे मत चले जाना कि प्रोनाउन भी तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अरे होता है, वो नाउन ही एक तरीके से, नाउन प्रोनाउन दोनों को एक ही रखें आप, क्योंकि दोनों की नेचर एक ही है, और नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज कर रखा है, समझे। तो नाउन जो है वो क्या होता है, सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या फिर सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किसका यूज किया जाता है, नाउन का यूज किया जाता है। ओके, और क्लोज क्या है, क्लोज सेंटेंस का पार्ट है। तो आप देखना ये टॉपिक बना कैसे, एक तरफ क्लोज नाउन, तो मुझे बताओ कि नाउन समझ में आया आपको, आ गया नाउन समझ में आ गया हमें, क्या क्लोज समझ में आ गया, क्लोज भी हमें समझ में आ गया। अब अलग अलग तो टॉपिक में नहीं दे रखे ना आपके कि नाउन अलग से पढ़ो क्लोज अलग से पढ़ो, ऐसा तो है नहीं। नाउन क्लोज बनाया, नाउन क्लोज बनाया, ठीक है। तो नाउन क्लोज बनाया तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो सेंटेंस में भी क्लोज क्या है, एक हिस्सा है सेंटेंस का, पार्ट है एक, और नाउन क्या है, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो जब दोनों को एक मिक्स कर दिया आपने, नाउन और क्लोज, तो नाउन की नेचर क्या है, ये कहा रहेगा, नाउन कहेगा कि मैं तो सेंटेंस में या तो ऑब्जेक्ट बनूंगा या फिर मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट रहूंगा। और क्लोज क्या कहेगा, भी देख लो, चाहे तुम सब्जेक्ट बनो चाहे तुम ऑब्जेक्ट बनो, मैं तो एक सेंटेंस का पार्ट रहूंगा, चाहे तुम मेरे पार्ट को यानी मुझे चाहे तुम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना दो, चाहे तुम मुझे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दो। अब आप सोच रहे हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन, सॉरी, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो तो नाउन होता है, वो तो सिर्फ सिंगल वर्ड ही होगा, फिर वो तो सिंगल वर्ड होगा, फिर ये क्लोज बीच में कैसे चला जा रहा है। तो सुनना, देखो, नाउन तो कह रहा है कि मैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनूंगा, और क्लोज कह रहा है कोई बात नहीं, चाहे तुम सब्जेक्ट बनो चाहे तुम ऑब्जेक्ट बनो, लेकिन जब तुम सब्जेक्ट बनो तो मैं कौन, अब मैं के अंदर भी ध्यान रखना, मैं यानी क्लोज, और इस क्लोज के अंदर भी एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, और हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो। ये जहां कहीं पर भी क्लोज जाएगा तो या तो नाउन बनेगा या फिर ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब सिंगल वर्ड होता तो मान लो कि जैसे सिंगल वर्ड है कोई भी, ठीक है, जैसे चॉकलेट्स है, ये सिंगल वर्ड है, ये नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये सिर्फ नाउन ही है, क्या ये क्लोज है, नहीं है, क्लोज तो पूरा है, क्लोज तो ये पूरा है। तो नाउन तो ये कहता है कि मैं या सब्जेक्ट बनूंगा या ऑब्जेक्ट बनूंगा, क्लोज कहता है कि चाहे तुम सब्जेक्ट बनो चाहे तुम ऑब्जेक्ट बनो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलने वाला हूं यहां पर। तो क्लोज का यूज चाहे सब्जेक्ट के रूप में करो चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में करो, लेकिन ये क्लोज वही होगा। ये तो फिर क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज पढ़ रहे हैं असल में, तो मेन क्लोज नहीं, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट जो क्लोज हैं, इसका यूज अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से होता है तो वो नाउन क्लोज बन जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? अगर आप इसको ब्रेक करके अच्छे से इसको देखते हैं तब सारी चीजें समझ में आएगी। मुझे लगता है कि एक क्लास में ये पूरा भी नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं, 32 मिनट्स तो हो गई है। ओके, कोई बात नहीं, चलो कंप्लीट करते हैं। तो नाउन क्लोज क्या है, समझ में आएगा नाउन क्लोज? देखो मैं बताता हूं आपको, ये है, ये हमने अभी नाउन, यहां तक हमने नाउन देख लिया, यहां तक हमने क्लोज देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं नाउन क्लोज, ठीक है, मैंने वैसे समझा रखा आपको। इट ऑल्सो फंक्शंस ईदर ऑफ ए सब्जेक्ट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। भी जब नाउन का यूज भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से होता है, और क्लोज क्लोज एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, जब दोनों को एक कर दिया तो नाउन जहां जहां जाएगा भी क्लोज भी वहीं होगा। तो क्लोज का यूज भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से होगा। और क्लोज कौन, मैं, यानी मैं क्लोज कौन, उसका एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसको समझे आप। अब पहले आपको सेंटेंस भी जानना होगा कि सेंटेंस की नेचर क्या है। ए सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और एन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक इस टॉपिक को, क्लोजेस को समझने के लिए प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कर ले, थोड़ा सा दिमाग को खोलें आप। इससे बेहतरीन आपको कहीं पर भी, यूट्यूब पे मैंने भी सर्च किया है, मैंने भी देखा है, मुझे तो कहीं दिखा नहीं। अगर आपको किसी ने पढ़ा रखा है, देख रखा है, तो आप इसको मेच जरूर कीजिएगा कि कितने इसमें इस टॉपिक के अंदर सच्चाई है, कितना मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ये सब कुछ आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। जिस तो क्लास में भी, जहां कहीं पर भी ये क्लोज टॉपिक लगता है, मैं तो अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि इससे बाहर कुछ भी ना रहे, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाए, मैं तो यही कोशिश करूंगा। बाकी आप जरूर मुझे बताइएगा कि इससे भी बेहतरीन है, इससे भी बेटर है, इससे अच्छा आपके लिए होता कि आपको दूसरी क्लास देख लेते। ऐसा जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। ओके, तो एक सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये तो बड़े रूप में देख रहे हैं, बाहर से जब हम देखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि भी अगर मेन क्लोज है तो उसके अंदर भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और इसका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके अंदर भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी वर्ब है, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो आप मेन क्लोज ले रहे हैं ना, तो उस मेन क्लोज में, नाउन क्लोज में बता रहा हूं मैं, तो जब आप सेंटेंस के अंदर मेन क्लोज को देखते हैं तो मेन क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब दो ही रहेगी, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। अगर सेंटेंस में, सॉरी, जो सब्जेक्ट जो होगा ना, सेंटेंस, मैं फिर से बताता हूं, सॉरी, सेंटेंस जो है उसमें मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज ये दो है। ओके, नाउन क्लोज के अंदर बता रहा हूं, नाउन की नेचर क्या है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। तो ये नाउन जो क्लोज है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो सेंटेंस में होना क्या चाहिए भी, सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। नहीं, यहां यही लिखा है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिया, नीचे भी और भी आएगा देखना। तो इसमें द फैक्ट है ना, ये क्या है इसका मेन, द फैक्ट इज तक मेन क्लोज है, तो ये फैक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और इस क्या बन गई, वर्ब बन गई, और ये यहां तक ये पूरा है, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब आप कहीं कैसे बन गया ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाने से ऑब्जेक्ट बन गया क्या, अरे बन गया, देखो कैसे। तथ्य ये है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, तो फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, ये पूरा ऑब्जेक्ट है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे और इसके अंदर जाओगे तो तब देखोगे अरे हाँ, इसके अंदर तो सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर वर्ब भी है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी है। नहीं, आप सेंटेंस को देखिए, आप सिर्फ सेंटेंस को देखिए, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन ही चीजें होती है, और बाकी एडवर्ब भी हो सकती है, इसके अलावा एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो अलग चीज है। मेन तो तीन ही होना चाहिए ना, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं बता रहा हूं, मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि नाउन क्लोज के अंदर जो मेन क्लोज है ना, उसमें जो वर्ब है ना, वर्ब उसकी वर्ब ही होगी अपनी, मेन क्लोज की वर्ब होगी, ठीक है। और एक मेन क्लोज का क्या होगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज ऑब्जेक्ट के तरीके से हो रखा है तो मेन क्लोज का सब्जेक्ट होगा, मेन क्लोज की वर्ब होगी, और सबऑर्डिनेट जो क्लोज है वो पूरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी, अगर सब्जेक्ट जो है, अगर सब्जेक्ट मेन क्लोज दे दिया, सॉरी, जो जो सब्जेक्ट है वो सबऑर्डिनेट क्लोज दे दिया, तो मेन क्लोज की क्या होगी, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। क्या ऐसा भी होता है, होता है, इसमें सेंटेंस में नहीं, आगे आएगा देखेंगे, ठीक है। मैं अगली स्लाइड ऑन कर लेता हूं। ओके, तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा टॉपिक क्या है, नाउन क्लोज। तो नाउन जो क्लोज है ना, या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनिएगा, या तो यहां सब्जेक्ट के रूप में आपका होगा, क्यों, क्यों सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज ही तो नाउन क्लोज है। तो या तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में जाएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, और वर्ब किसकी रहेगी, ये मेन क्लोज की रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, और इन दोनों में से कोई एक, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये किसका रहेगा, ये मेन क्लोज का होगा। ओके, सेंटेंस देखिए, आई नो वेयर सी लिव्स, आई नो वेयर सी लिव्स। तो इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और नो क्या है, वर्ब है, और वेयर सी लीव्स। अब आप कह रहे हैं कि हमें एग्जाम में ऐसे थोड़ी बताना है क्या करना है, अरे कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इन चीजों को समझिए, पहले तो आप ये जानिए कि नाउन क्लोज है क्या, नाउन क्लोज है क्या, ये जानिए आप। ये वाला सेंटेंस है, आई आई सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है, और फिर वे क्या है, कंजक्शन है, फिर सी क्या है, सब्जेक्ट है, और लीव्स क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये तीनों, सॉरी देखिए, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और नो क्या है, वर्ब है, वेयर क्या कंजक्शन है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, और लीव्स क्या है, वर्ब। मैं एक बार मतलब सीधा देख रहा हूँ इस सेंटेंस को, मुझे यही लगा इसमें, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है, मैंने देखा आई नो मेन क्लोज है, और वेयर सी लीव्स ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, नाउन क्लोज। तो हमें पता है कि नाउन क्लोज में क्या होगा, ये जो नाउन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वही तो एक तरीके से वही तो है नाउन क्लोज। तो वो क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में जो मेन क्लोज है ना, मैंने कहा था मेन क्लोज की वर्ब रहेगी, और इस वर्ब के आगे या पीछे, इस वर्ब के जो आगे हैं, जो मतलब पहले हैं जो वर्ब के, वो क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक क्या होगा, नाउन क्लोज होगा, एक नाउन क्लोज होगा इसमें, ठीक है। तो इस सेंटेंस में देखिए, वेयर सी लिव्स, जहां वो रहती है, मुझे, मैं जानता हूं जहां वो रहती है, मतलब वो कहां रहती है मुझे पता है, मुझे क्या पता है, व्हाट। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो आप क्वेश्चन कर लेना वर्ड से, ठीक है। तो आई नो या समथिंग से, जैसे मान लो यहाँ समथिंग लिखकर भी कुछ बनाते हैं ऐसे, आई नो समथिंग, ऐसा सेंटेंस है, समथिंग आप जानते हैं कि मैं, मुझे कुछ पता है, तो कुछ यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर देगा, आई नो समथिंग, वोट समथिंग, समथिंग, वोट समथिंग, अरे कुछ क्या, कि वो कहाँ रहती है, जहां वो रहती है उसकी जगह का मुझे पता है। तो ऐसा नहीं लग रहा आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूं जहां वो रहती है, मतलब कहां वो रहती है उसका पता मुझे पता है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, नो वर्ब, और ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और यही क्या है आपका नाउन क्लोज है। समझ में आई बात, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वॉट ही डज इज नो वन टू मी, वॉट ही डज इज नो वन टू मी। ये वाला सेंटेंस देखिए, आप मुझे ये बताओ कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है और इसमें आपका सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पैसिव सेंटेंस है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये जो है ना, वॉट ही डज, अब वैसे भी आपको मैंने बता रखा है कि जो कंजक्शन जहां से स्टार्ट होता है उसके वाला जो आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है आपका सबऑर्डिनेट है, और उसके फिर बचा हुआ जो है वो आपका मेन क्लोज है। तो वॉट ही डज यहाँ तक, वॉट ही डज तक सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इज नो वन टू मी तक क्या है, आपका मेन क्लोज है। अब कहेंगे इसमें उल्टा कैसे हो गया, ये उल्टा कुछ भी नहीं है भाई, ये पैसिव सेंटेंस था, ये सेंटेंस था इट इज नो वन टू मी। ये सेंटेंस अलग से ऐसे बना होता है, इट इज नो वन टू मी, कि ये मैं जानता हूं, मुझे पता है कि वो क्या करता है, मुझे पता है कि वो क्या करता है, ठीक है ये। ओके, तो फिर आप कहेंगे यहाँ इज कैसे आ गया, नो वन, ये से चेंज कैसे होगा, चेंज करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप सिर्फ इसमें ये देखिए क्या सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। आप कहेंगे कि वॉट ही डज, जो वो करता है, ठीक है, जो वो करता है मैं जानता हूं, मुझे पता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वॉट ही डज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इज क्या होगी, वर्ब होगी, और नो वन, ये नो वन टू मी यानी मुझे पता है, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नो वन टू मी भी, ये नो वन भी वहां, नो वन इज नो वन, ये तो वर्ब हो गया, टू मी यानी मुझे पता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इज नो वन। तो वॉट ही डज सब्जेक्ट है, इज नो वन ये वर्ब है, और टू मी यानी ये मी यानी ऑब्जेक्ट है। तो बन गया ना सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यही है। तो नाउन क्लोज की मतलब एक तरीके से हवा बना रखी है, नाउन क्लोज समझ में नहीं है, नाउन क्लोज समझ में नहीं है। अरे नाउन क्लोज है क्या, नाउन जाने आप, नाउन जानो आप, क्लोज जानो। नाउन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्लोज क्या है, एक सेंटेंस का हिस्सा, ठीक है।
कितने टाइप का होता है? मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज के क्या होंगे? टाइप्स होंगे। तो नाउन क्लोज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसका यूज कैसे होगा? ये सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट होगा, या सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, बात खत्म। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज हुआ, दूसरे वाले में ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो गया। थर्ड वाला है आई फील दैट यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि तुमने गलती की है, मुझे ऐसा फील होता है कि तुमने गलती की है। तो आई क्या इसमें? सब्जेक्ट है, फील क्या है? वर्ब है। फिर दैट यू हैव कमिटेड ए क्राइम, दैट यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, ये क्या है? दैट यू कमिटेड मिस्टेक, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। नहीं लग रहा है ऐसा? अगर आप कर पा रहे हैं, अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं, तब दिक्कत है, सच में प्रॉब्लम है। फिर कि इतनी देर में समझा रहा हूं आपको, क्या ये वाली बात भी समझ में नहीं है आपको? कि भी ये जो है ना, बड़े तौर पर अगर आप ऊपर से देखें ना, हो सकता है मैं या तो आपको समझा नहीं पा रहा हूं, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं। आई फील दैट यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, ये सेंटेंस में आई फील, आई सब्जेक्ट है और फील वर्ब है, और दैट यू कमिटेड ए क्राइम, दैट यू कमिटेड ए मिस्टेक, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे ऐसे तो फिर हमारी मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज कहाँ भागे? अरे कहीं नहीं भागे, वो यही है सेंटेंस के अंदर। ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, और फील क्या है? वर्ब है। और फिर यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, इसके अंदर भी सब्जेक्ट है, इसके अंदर भी वर्ब है, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दो होते हैं। मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अरे ये भी तो मैंने समझाया था। तो सबऑर्डिनेट जो क्लोज है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज ही सारा खेल है। आप इस सबऑर्डिनेट क्लोज पे अटैक कीजिए, आप इस सबऑर्डिनेट क्लोज पे वार कीजिए। अगर आप इस पे सही से वार कर पाते हैं, अगर आप इसको ब्रेक कर पाते हैं, अगर आप इसको अच्छे से जान पाते हैं, तो आपको ये तीनों चीजें, ये जो नाउन क्लोज, रिलेटिव क्लोज, ये जो आपका एडवर्बियल क्लोज है, ये क्लियर हो जाएगा। ओके ओके। फिर हम इसको कंबाइन करते हैं कि लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ये वाला तरीका आएगा, एक दूसरा भी होता है ब्लैंक स्पेस वाला, वो एकदम इजी, एकदम इजी है। उसको आप ये समझ लोगे तो वो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, एग्जाम में ऐसे आएगा आपके, जो मतलब जो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन बना कर देते हैं, लेकिन उसमें ब्लैंक स्पेस वाला बेटर रहता है। बाकी वो जाने कैसे देते हैं। लेकिन आपके सब्जेक्टिव जो एग्जाम है, जैसे 10th है, 9th है, 11th है, 12th है, कॉलेज हैं, तो इनके जो एग्जाम होते हैं, जहाँ पर लिखना होता है, चाहे मेंस का एग्जाम क्यों ना हो, आर इसका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, तो उसमें जहाँ पर ये टॉपिक आता है, तो वहाँ ये होता है, लिखना होता है। तो वहाँ कैसे होता है? माई प्रोमिस इज दिस, ये सेंटेंस है, आई विल नेवर लीव यू अलोन। तो आप मुझे ये बताओ कि ये दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट नहीं है क्या? माई प्रोमिस इज दिस ये पार्ट है, आई विल नेवर लीव यू अलोन ये भी पार्ट है। दो अलग अलग क्लोज हैं, दो अलग अलग क्लोज हैं। और आपको कहा है कि इन दोनों का यूज करके आपको बनाना है सब्जेक्ट, आपको बनाना है वर्ब, आपको बनानी है ऑब्जेक्ट। जो मैं पहले समझा रहा था वो बात अब आपको समझ में आएगी कि एग्जाम में दो पार्ट दिए हुए होंगे, दोनों क्लोज होंगे, और उन दोनों को जब रीड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ही क्या है? मेन क्लोज हैं। यहां पर दोनों ही मेन क्लोज है। माई प्रोमिस इज दिस, मेरा प्रोमिस ये है, आई विल नेवर लीव यू अलोन, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। अरे दोनों ही मेन क्लोज है। लेकिन हमें बोला है कि दैट का यूज करो, तो दैट का यूज करेंगे हम। कहां होगा दैट का यूज? हमें पता है कि दैट का यूज कहां होगा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन है दैट, तो भी हमने पहले देखा था, मैंने आपको आइडेंटिफाई करते समय बताया था कि दैट का यूज कहां होगा। कहां होगा दैट का यूज? बताइए। अरे भी सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले होगा। तो आपको इसको यूज करके सबऑर्डिनेट क्लोज आपको बनाना है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज कहां करेंगे आप? या तो अगर नाउन क्लोज है तो सेंटेंस के, या तो सब्जेक्ट के रूप में, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आपके लिए दोनों ही क्या मेन क्लोज हैं? आपको नहीं पता। अगर आपको पता होता ना कि सेंटेंस में कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है, कौन सा मेन क्लोज है, तो आप फट से दैट को ले जाते और सबऑर्डिनेट क्लोज के पहले लगा देते और खुश हो जाते, वाह हमने विन कर लिया, हम विनर हैं, ऐसे आप कह देते हैं। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, दोनों ही मेन क्लोज है ये, तो आप दैट का यूज कहां करेंगे? आप इसके पहले करेंगे या इसके पहले करेंगे? ये तो भी सेंटेंस को देखना पड़ेगा आपको। सेंटेंस को इन दोनों का, जैसे ही ये दैट यूज हो गया ना, चाहे पहले करो, अगर पहले आपने कर दिया ना इसमें दैट माई प्रोमिस, अगर आपने यहां दैट के यहां कर दिया, तो फिर ये माना जाएगा कि आपने सब्जेक्ट बना दिया इसको। फिर इधर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये तीन कॉम्बिनेशन बिठाना है, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बिठाकर दैट का यूज करना है। कि क्या भी दैट का यूज हम इसके पहले कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, भी कहीं पर भी करो, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बैठना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का बैठना चाहिए। क्या ये सही बैठ पाता है? अगर बैठ पा रहा है तो आपका सही है। ओके, देखते हैं। मैं पहले दैट के पहले लगा कर देखता हूं। दैट माई प्रोमिस इज दिस, कि मेरा ये वादा है। ठीक है, दिस हटा दिया। ठीक है, दिस को हटा दिया मैंने, पहले मैंने लगाया दैट माई प्रोमिस इज, आई विल नेवर लीव यू अलोन। तो इसके बाद में क्या आता है? दैट, दिस को हटाया मैंने और मैंने दैट पहले लगाया, दैट माई प्रोमिस इज, आई विल नेवर लीव यू अलोन। फिर तो ये गलत हो गया, फिर क्योंकि पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर अकेला आई विल नेवर यू लीव को अलोन को आपको ऑब्जेक्ट बना दोगे क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट तब बनेगा जब ये पहले दैट इसी सेंटेंस के लगेगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा आप मुझे बताइए। आई विल, सॉरी, माई प्रोमिस इज दिस, आई विल नेवर लीव यू अलोन। इसको सेट करें आप, सिंपल सा है। आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो माई प्रोमिस को सब्जेक्ट बना दो, इसको क्या बना दो? वर्ब बना दो, और दिस को हटा दो और यहीं दैट लगा दो, बीच में यहीं दैट लगा दो, और फिर बन जाएगा आई विल नेवर लीव यू अलोन। तो सेंटेंस होगा माई प्रोमिस इज दैट आई विल नेवर लीव यू अलोन। जैसे मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, देखो, माई प्रोमिस इज दैट आई विल नेवर यू लीव अलोन। तो माई प्रोमिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इज क्या होगी? वर्ब होगी, दैट आई विल नेवर लीव यू अलोन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल। नेक्स्ट है द एडवाइस इज दिस।
यू शुड टेक ओनली जूस, ये एडवाइस है। एडवाइस ये है कि सिर्फ आपको जूस लेना चाहिए, ठीक है। दैट का यूज कहीं पर भी आप करो, देख लेना कि सब्जेक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। दैट का यूज पहले किया तो ये दिस वाले ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसमें तो आप ध्यान रखना ही कि ये मतलब यही दैट लग जाता है। द एडवाइस इज, फिर दैट यू शुड टेक ओनली जूस, ये ऑब्जेक्ट बन गया। द एडवाइस और फिर इज ये बन गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया नाउन क्लोज, करेक्ट। सी विल इंप्रूव, दिस इज माई होप, सी विल इंप्रूव, दिस इज माई होप। दैट सी विल इंप्रूव, ओके इसको अगर आप ऐसे बनाते हो दैट सी विल इंप्रूव इज माई होप, कि वो इंप्रूव करेगी, ये मेरी होप है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन इस सेंटेंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसको ले लीजिए, आपको बेटर यही लगेगा। माई होप इज, तो माई होप क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज क्या हो गई, वर्ब। दैट सी विल इंप्रूव, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट है, और एग्जाम में ना एडवर्बियल क्लोज जो है और जो आपका ये एडजेक्टिव क्लोज है वो इतने टफ नहीं है, इतने बिल्कुल भी टफ नहीं है। नाउन क्लोज समझ में आए तो बाकी वाले एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, द फैक्ट इज, दिस इज द फैक्ट, सॉरी दिस इज द फैक्ट, सी विल नॉट अटेंड द पार्टी, ये दैट का यूज करना है। दिस इज द फैक्ट, सी विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो इसको कैसे बनाया, ओके। अब अगर आप इसको बीच में लगा देते हो तो आप सोचो बीच में लगाने से क्या बन जाएगा, क्या दिस इज द फैक्ट, दिस यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब होगी, द फैक्ट तो यहाँ रह गया ऑब्जेक्ट, यही बन गया सेंटेंस तो आपका, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर दैट लगाकर आप क्या करना चाहते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यहाँ तो आपका खेल यही खलास हो गया, फिर दैट क्यों लगाएंगे, और हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर लगाकर आप क्या क्या कर लोगे, इसमें रॉन्ग हो जाएगा ये तो आपको ऐसे सेट करना है कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन मिलाने के बाद में हो, आपने तो यही फिनिश कर दिया, तो आप कैसे करेंगे। तो इसको ऐसे करना है, द फैक्ट इज, द फैक्ट फिर इज फिर दैट सी विल नॉट अटेंड द पार्टी, फैक्ट ये है कि वो पार्टी अटेंड नहीं करेगी, तो बन गया ना, सब्जेक्ट वर्ब है ऑब्जेक्ट है, ओके। इट इज नोवन टू ऑल सी विल टेल अ लाई, इसमें दैट का यूज करना है। इट इज नोवन टू ऑल सी विल टेल अ लाई, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये देखिए ये से बनेगा, दैट सी विल टेल अ लाई इज नोवन टू ऑल। तो कैसे बना, दैट सी विल टेल अ लाई, जो पैसिव वॉइस वाला होता है ना वो इज नोवन टू ये वाला, तो उसको आप लास्ट में ऐड करना बेटर रहेगा। तो दैट सी विल टेल अ लाई, ये सेंटेंस है, दैट सी विल टेल अ लाई इज नोवन टू ऑल, तो ये क्या बन गया इसका, ठीक है। दैट सी विल टेल अ लाई इज नोवन टू ऑल, तो इसमें दैट सी विल, सॉरी दैट, ओके दैट सी विल टेल अ लाई, यहां तक बन गया सब्जेक्ट, और इज नोवन टू ऑल, इज नोवन ये वर्ब होगी, और फिर ऑल ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो दैट सी विल टेल अ लाई इज नोवन टू ऑल, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो ये अगर बिठा पा रहे हैं आप, फिर भी आप करेंगे नहीं इसमें भी हमें समझ में नहीं आया कि हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया, वहां क्यों नहीं लगाया, अरे आप बार प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मैंने बिठा जो तरीका बताया वही होगा इसमें, ठीक है। देखते हैं टाइम 50 मिनट्स तो हो गए, चलो। फिर है, इट इज नोवन टू मी सी इज गोइंग देयर, ठीक है। इसको वेयर से यूज करना है, इसको वेयर से यूज करना है। इट इज नोवन टू मी सी इज गोइंग देयर, अब वेयर का यूज करना है तो डब्ल्यू एच वर्ड पे कहीं दिमाग नहीं खपाना, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस आप इतना ध्यान रखें कि वेयर का यूज उस पार्ट के यहां करें आप कि जहां पर ये क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए या ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। इट इज नो वन टू मी, और यहां पर आपने बीच में वेयर लगा दिया, वेयर सी इज गोइंग, और फिर कुछ लोग तो देर की जगह वेयर कर देते हैं, ऐसे करके पूरा मीटर खराब कर देते हैं, सीधे से कर देते हैं पूरी। इट इज नो वन टू मी, और बीच में भी नहीं लगाना, बीच में अगर आपने लगा दिया तो इट सब्जेक्ट है, इज नो वन वर्ब है, टू मी ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस तो यही बन गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर आगे वेयर लगाकर आप क्या करोगे इसमें, तो मतलब ही नहीं। तो फिर कैसे करेंगे आप, फिर से देखो 2-3 बार आप रफ में है ना इनको, ये सेंटेंस को जोड़कर देखना, एक बार में देखकर आप मन हल्का मत कर लेना, नहीं 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 ये क्या हो गया, मतलब ये बन नहीं पा रहा मुझसे, अरे 2-3 बार प्रैक्टिस करना, पहले वेयर को कहीं लगाना, फिर कहीं लगाना, फिर देखना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का मैटर बैठा गया। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठ गया 2-3 बार करने पर, आप सिर्फ रीड करते हो, रीड करके बोलते हो यहाँ वेयर लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ, नहीं बैठ रहा है, यहीं सी नहीं क्यों नहीं है, ऐसे करते हो तो नहीं होगा। आप रफ में 1-2 बार इसको देखें, आपकी वेयर का यूज 2-3 जगह करके देखें कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है तो सही है, नहीं तो ढूंढेंगे। तो वेयर सी इज गोइंग, देखो इस सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, वेयर इज सी गोइंग नहीं होगा इसमें, वेयर सी इज गोइंग होगा। वैसे डब्ल्यू एच वर्ड वाला होता है ना सेंटेंस, उसमें इज पहले, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में ये हेल्पिंग वो आती है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा वेयर सी इज गोइंग, ऐसे बनेगा सेंटेंस, वेयर सी इज गोइंग इज नो वन टू मी, तो वेयर सी इज गोइंग, जहां वो जा रही है, ये एक बन गया, जहां वो जा रही है मतलब उसकी जगह का मुझे पता है, तो इज नोन वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बैठ गया। नेक्स्ट है, यू हैव मेड ए मिस्टेक टेल मी द रीजन, मुझे रीजन बताओ कि तुमने गलती की है, इसमें भी वाई का यूज करना है, और रीजन वाला होता है ना तो उसमें रीजन की जगह वाई का यूज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसमें भी वही बैठना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बैठना चाहिए, कैसा हो पाएगा, वाई टेल मी द रीजन, कुछ ऐसे बोल देते हैं टेल मी द रीजन वाई, ऐसे कर देंगे, या बीच में लगा देंगे, ज्यादातर तो बीच में लगाने वाला ही रहता है सबके, बीच में लगा देते हैं, सेंटेंस कैसा ही हो बीच में लगा दो वाई को, जोड़ना ही तो है, बीच में लगाकर जोड़ते हैं, या कुछ पहले लगा देंगे, कोमा लगा देंगे आगे, पूरा खेल ही खराब कर देंगे एक तरीके से, सुसाइड ही कर लिया मान लो। तो इसको कैसे करना है, टेल, टेल मी क्या हो गया इसमें, टेल क्या हो गया वर्ब होगी, और मी क्या हो गया, वैसे मैंने कहा था ना ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, दो चीजें होनी जरूरी है, या तो सब्जेक्ट वर्ब या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट, या तीनों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें होती हैं। फिर से कह रहा हूं मैं, सेंटेंस में या तो वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यह है कि टेल मी वाई,
यू हैव मेड ए मिस्टेक, मुझे बताओ कि तुमने गलती क्यों की। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। आप कहेंगे कि टेल हो गया यहाँ पर वर्ब, और फिर मी हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और फिर वाई यू हैव मेड ए मिस्टेक, ये भी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो डबल ऑब्जेक्ट है, ये डबल ऑब्जेक्ट है, ये डबल ऑब्जेक्ट है। तो आप कहेंगे पहले ऊपर वाले में क्यों नहीं हुआ? अरे ऊपर वाले में पूरा सेंटेंस का मीनिंग रॉन्ग हो जाता, इसमें ये होगा। तो रीजन वाला होना, ये रीजन वाला टेल मी और वाई का यूज करना हो, तो आप ये रीजन वाला है, इसकी ये टेल मी वाला जो पार्ट होता है, ये चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, तो उसको आप लिखना और उसके आगे वाई लगाना और फिर सेंटेंस उतार देना सेम ही। तो टेल मी वाई हुआ मेड ए मिस्टेक, मुझे बताओ तुमने गलती क्यों की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी देखो वाई का है, इसको देखिए आप कैसे, मैंने एक्सरसाइज देखी है, उसको सोल्व करना आप सब कंप्लीट। अगर आपके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि आपके सारे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, टेल मी द रीजन सालू डजंट कम टू स्कूल, सालू स्कूल नहीं आती, मुझे रीजन बताओ। तो टेल मी, मुझे बताओ वाई सालू डजंट कम टू स्कूल, सालू स्कूल क्यों नहीं आती, सिंपल है। नेक्स्ट है, वेयर डज सी लिव, इट इज अ मिस्ट्री, वेयर डज सी लिव, इट इज अ मिस्ट्री, इसको वेयर का यूज करना है। वेयर डज सी लिव क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो इसमें इट इज अ मिस्ट्री, तो कैसे बनाएंगे वेयर। अब ये डज वगैरह है ना, ये तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे ना, तो ये मैं बता रहा हूँ कि जब डब्ल्यू एच वर्ड, देखो ये सिंगल सेंटेंस इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है, क्लोज में जब आप यूज करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके आगे आप हेल्पिंग वर्ब मत लगाना, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। वेयर, तो वेयर सी लिव्स, देखो वेयर सी लिव्स जहां वो रहती है, ये एक सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस का, इज वर्ब बन गई, और ए मिस्ट्री यानी रहस्य, ये ऑब्जेक्ट बन गया। वेयर सी लिव्स इज ए मिस्ट्री, देखो ये तीन ही पार्ट है इसके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वोट डज सी ईट, इट इज नॉट सर्टेन, इसमें वोट का यूज करना है, वही इसमें वोट डज क्योंकि क्वेश्चन वाला दे रखा है, इट इज नॉट सर्टेन, तो कैसे बनाएंगे वोट, तो वोट हो गया, फिर ही, फिर ईट्स हो गया, फिर इज हो गई, और फिर ये सर्टेन हो गया, नॉट सर्टेन। तो इसमें देख रहे हैं कि वोट ही ईट्स, जो वो खाता है ना उसका पता ही नहीं है, तो इज वर्ब है, और सर्टेन इसमें नॉट सर्टेन, ये तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया। फिर वेयर का यूज करके बनाना है, फाइंड आउट दिस, इसका पता लगाओ वेयर डज सुरभि लिव, कि सुरभि कहाँ रहती है, तो ये वाला जो डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, तो इसको बनाना है आपको। तो कैसे बनाएंगे, सोचो कि आप देख रहे हैं इसमें तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले में तो पहले ही पहले लगा दिया, इसमें यहाँ बना रहे हैं तो वेयर सुरभि लिव्स ऐसे कैसे कर दिया। अरे ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि वो ऊपर वाला इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ अ मिस्ट्री ऐसे करके, तो उसमें इट को उठाकर मोस्टली वहाँ पर इज अ मिस्ट्री करके लगा देते हैं। इसमें आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसमें तो सिर्फ इतना ही दे रखा है, फाइंड आउट दिस ये दे रखा है, और फिर वेयर डज सुरभि लिव, अगर आप पहले ही ऐसे लगा देते हो वेयर सुरभि लिव्स, ठीक है, चलो मान लिया कि सब्जेक्ट बना दिया आपने, वेयर सुरभि लिव्स को सब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके आगे आप क्या ये लिखते फाइंड आउट, तो फिर लिव्स क्या वर्ब, और फाइंड आउट भी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ गया इसका, नहीं, फिर तो ये बात बनी नहीं, इसका मतलब इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में लगाना होगा आपको। फाइंड आउट, फाइंड आउट पता लगाओ वेयर सुरभि लिव्स, तो फाइंड आउट क्या हो गया वर्ब होगी, और सुरभि लिव्स ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो बन गया वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। सी सेड समथिंग इट प्लेज्ड मी, इसको वर्ड से बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो देखो वर्ड से कैसे बनाया, वर्ड सी सेड प्लेज्ड मी, तो यहां पर वर्ड दे रखा है, ठीक है, और वर्ड का यूज करके बनाया, तो कैसे बनाया होगा, क्या हो गया, ओके, तो सी सेड समथिंग इट प्लेज्ड मी, तो वोट सी सेड प्लेस मी, जो कुछ भी उसने कहा उसने मुझे प्लेस कर दिया, तो वोट सी सेड यहां तक क्या होगा, वोट सी सेड ये वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, और प्लेस्ड वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस बन गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, थोड़ा स्पीडली देखना होगा। ओके, नेक्स्ट सिया वर्क्स समवेयर टेल मी दिस, सिया वर्क्स समवेयर टेल मी दिस, ये है, इसको वेयर का यूज करके बनाना है, वेयर का यूज करके बनाना है, सिया वर्क समवेयर टेल मी दिस, तो वेयर का यूज करके बनाएंगे आप। तो टेल मी, ये टेल मी वाले एरिया, फाइंड आउट वाले एरिया, कुछ जो इंपेरेटिव होते हैं ना ये सेंटेंस, इसको पहले लगा दिया करो, और बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उठाना है, तो टेल मी वेयर सिया वर्क्स, तो बन गया। नेक्स्ट है, कोयल हैज ऑब्टेन 90% मार्क्स द न्यूज इज ट्रू, ये वाला है ना, जैसे न्यूज इज ट्रू, ठीक है, आगे और भी आएगा, जैसे माई ग्लेड इज बाउंडलीज, है ना, तो न्यूज इज, ये कुछ फैक्ट इज, ऐसे कुछ आए तो उसमें थोड़ा सा अलग होना, तो उसको मैं बताता हूँ कैसे बनाना है, इसमें दैट का यूज करके आपको बनाना है। तो कैसे भी, द न्यूज दैट कोयल हैज ऑब्टेन 90% मार्क्स इज ट्रू, तो इसको थोड़ा इस तरीके से बनाना है, जैसे आप कैसे लिखेंगे, जैसे द न्यूज है तो आपने यहाँ पे लिखा द न्यूज, न्यूज कौन सी, दैट कोयल हैज ऑब्टेन 90% मार्क्स, ये वाला यहीं लगा दिया आपने, कि कोयल ने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इज ट्रू वो सही है, द न्यूज दैट कोयल हैज ऑब्टेन 90% मार्क्स इज ट्रू, तो ये यहां तक न्यूज, कौन सी न्यूज कि उसने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बना, और इस क्या होगी वर्ब, ट्रू इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है। माई ग्लेड इज बाउंडलिस, सेंटेंस है, माई ग्लेड इज बाउंडलिस, महिमा इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके, तो इसको भी दैट से बनाना है, तो वही माई ग्लेड मेरी खुशी क्या, दैट महिमा इज वेरी ब्यूटीफुल इज बाउंडलिस, और बाउंडलिस है असीमित है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, मेरी ग्लेड मेरी खुशी की महिमा इज वेरी ब्यूटीफुल इज बाउंडलिस। नेक्स्ट है दैट का यूज, द न्यूज इज करेक्ट सुरभि हैज डाइड, द न्यूज कौन सी न्यूज, दैट सुरभि हैज डाइड, वो क्या है, इज इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है, किसी ने बोल दिया कि सुरभि की डेथ हो गई,
ठीक है, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। आई होप दैट यू हैव गॉट इट क्लियरली, एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा नाउन क्लोज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये कुछ है, ये सेंटेंस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप, और नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आगे हम देखते हैं ये एक्सरसाइज, कुछ और भी सेंटेंस इसके इतने नहीं है, 4 ही नहीं है, खूब सारे सेंटेंस हैं। आगे दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से ये आपके 4 ये हो गए, और ये भी खूब सारे हैं। 20 के अराउंड सेंटेंस होने चाहिए। ये देख लो नाउन क्लोज के 20। ओके, तो और भी हैं, देखो 2 यहाँ पर भी हैं। अब आता है आपका एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। क्या हो गया, 1 घंटे की तो क्लास हो गई। चलो, ओके, तो एडजेक्टिव क्लोज हैं। हो क्या गया, टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। ओके, ये रहा एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव, ये रहा एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लोज भी बोल सकते हो, इसको एडजेक्टिव या फिर इसको आप रिलेटिव क्लोज बोलेंगे। सॉरी, ओके, तो ये आपका एडजेक्टिव, ये रिलेटिव क्लोज है। तो पहले तो देखिए, वही हमने नाउन क्लोज देखा, तो हमने जाना कि नाउन क्या है, फिर हमने क्लोज जाना, तो उसी में ये भी हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लोज में भी यही देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, और उसके बाद में रिलेटिव ये आपके क्लोज क्या है। तो ये दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं, जल्दी से देखेंगे थोड़ा सा हम, बाकी चीज़ें हमने देख रखी है इसमें। ओके, एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज। तो एडजेक्टिव जानिए क्या है कि इट इज क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग वर्ड। यानी एडजेक्टिव क्या होता है, मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग वर्ड होता है, यानी विशेषता बताने वाला वर्ड होता है। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और नाउन प्रोनाउन कौन, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, और इट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। इधर का ना, यहाँ पर ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे महिमा इज एन इनोसेंट गर्ल, तो गर्ल क्या है, गर्ल नाउन है, और इनोसेंट क्या है, ये इसकी विशेषता बता दे। वैसे एन भी एडजेक्टिव है, वैसे आया तो आर्टिकल, लेकिन उसी का पार्ट है डिटरमिनर। तो इनोसेंट गर्ल, तो इनोसेंट क्या है, महिमा कैसी लड़की है, इनोसेंट है, इनोसेंट गर्ल है वो, तो इनोसेंट गर्ल है, तो ये वाला हो गया। तो क्लोज, क्लोज क्या है, क्लोज हमने देखा था, क्लोज इज यूजुअली ओनली ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे गुंजन इज अ मूडी गर्ल इज नो वन टू ऑल, ये वाला सेंटेंस है, दैट गुंजन इज अ मूडी गर्ल, और फिर इज नो वन टू ऑल। तो ये भी सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और ये फिर सेंटेंस में क्या है, ये सॉरी इज नो वन तक वर्ब है, और ये ऑल किसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बन गया ना, ये तो ऊपर वाले का है। लेकिन अभी हमने एडजेक्टिव और क्लोज देखा है, एडजेक्टिव क्लोज नहीं देखा हमने। एडजेक्टिव क्या है इसको अलग से देखा, और क्लोज क्या है इसको अलग से देखा। तो क्लोज तो हम पहले ही देख पा रहे हैं। और एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड है, ये मॉडिफाइंग वर्ड है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे गर्ल क्या है, तो हम यहाँ क्यों देख रहे हैं एडजेक्टिव को भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज को भी कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट है और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वहीं पर सबऑर्डिनेट क्लोज को यूज करते थे ना। तो नाउन क्लोज में हमने देखा था। तो वो अब क्या होगा कि सब्जेक्ट अलग से होगा। अब सुनना, अब सब्जेक्ट अलग से होगा, क्योंकि वो नाउन क्लोज में हो गया खेल खत्म। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग से होगा और वर्ब अलग, सॉरी, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट है वो अलग से होगा। अब एडजेक्टिव जो क्लोज होगा ना, वो या तो वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है ना, उसकी विशेषता बताने के लिए अलग से ऐड होगा, साइड में ऐड होगा, सेंटेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अलग से बन जाएगा, वो अलग से बनेगा, वो मेन क्लोज में ही हो जाएगा, वो अलग से बन जाएगा। लेकिन आप जो सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज करोगे ना, वो एडजेक्टिव के तरीके से यूज करोगे, तो या फिर जो एडजेक्टिव लगा हुआ है ना उसके साथ में लगाना है, जो सब्जेक्ट लगा हुआ है उसके साथ में लगाना है, और उसकी विशेषता बताने के लिए काम में आएगा। यानी सबऑर्डिनेट क्लोज को नाउन क्लोज में हमने उसको देखा था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी को बना दिया था। सुनना मेरी बात को, नाउन क्लोज में हमने सबऑर्डिनेट क्लोज को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही बना दिया था, या तो सब्जेक्ट बनाए या ऑब्जेक्ट बनाए सेंटेंस का। लेकिन हम इसमें एडजेक्टिव क्लोज में, रिलेटिव क्लोज में, हम जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं उसका यूज हम उस सेंटेंस में पहले से ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा उसके साथ में लगाना है, उसकी विशेषता बतानी है। यानी वही तो नाउन होगा जो सब्जेक्ट होगा, वही तो नाउन होगा जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी विशेषता बताने के लिए यानी जो दिया हुआ है उसके साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये सेंटेंस है, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वाला सेंटेंस देखिए, एडजेक्टिव क्लोज को देखिए आप, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। ये सेंटेंस में कैसे काम करता है, ये एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। और एडजेक्टिव क्या होता है हमने देख लिया, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस है, दिस सब्जेक्ट है और इस वर्ब है द स्कूल, ये स्कूल है, ये सेंटेंस पूरा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीट है ना। दिस इज द स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरा हो गया। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, वेयर आई स्टडीड। अब ये वाला सेंटेंस है जहां मैंने स्टडी की, तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, स्कूल की। मैं, ये स्कूल है, ये स्कूल है जहां मैंने स्टडी की, तो जहां मैंने स्टडी की ना, ये किसकी विशेषता है, ये स्कूल की। तो ये साथ में ऐड हो गया ना, देखो इसके साथ में, तो ये यहां तक इसके साथ में हो गया, तो ये स्कूल का ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में क्या बन गया, ये वेयर आई स्टडीड, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड। ऐसे करना है इसमें। और उसमें क्या था, उसमें स्कूल की जगह लगा दिया था सबऑर्डिनेट क्लोज को। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज यहां से अलग है, दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वेयर आई स्टडीड है नहीं, सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है जो किसके साथ लग रहा है, ये स्कूल। तो क्या आप मुझे बताओ, वेयर आई स्टडीड ये एडजेक्टिव के तरीके से काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। ये स्कूल की विशेषता बताई जा रही है कि कौन सी स्कूल, कैसी स्कूल, जहां मैंने स्टडी की वो स्कूल। नेक्स्ट और देखिए, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। दिस क्या है, सब्जेक्ट है, और इस क्या है, वर्ब है, और द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बन गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। और यहां पर दे रखा है दैट आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो बुक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था,
तो वो किसकी विशेषता है, किसके बारे में मैंने आपको बताया था, बुक के बारे में बताया था। अभी बुक के बारे में मैंने क्या बताया आपको, वो सभी वो सेंटेंस में देखो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी विशेषता होगी, ज्यादातर ऑब्जेक्ट के साथ में लगता है, ये सब्जेक्ट में भी लग सकता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा सकती है। ओके, दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अरे ये वो बुक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नेक्स्ट देखो, द गर्ल हुज मदर इज अ टीचर इज माई स्टूडेंट। ये वाला सेंटेंस देखिए, द गर्ल हुज मदर इज अ टीचर इज माई स्टूडेंट। द गर्ल, गर्ल कौन, हुज मदर इज अ टीचर, ये देखो ये विशेषता है इसकी। और इज माई स्टूडेंट, तो इज क्या है वर्ब, और माई स्टूडेंट क्या है ऑब्जेक्ट, तो बन गया ना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है द गर्ल, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है माई स्टूडेंट, वर्ब क्या इज, तो फिर बीच में ये क्या है हुज मदर इज अ टीचर। अरे जिसकी माता, लड़की कौन, लड़की कौन, लड़की विशेषता ही तो है। अरे वो लड़की जिसकी मदर क्या है एक टीचर है, अरे वो मेरी स्टूडेंट है, वो मेरी स्टूडेंट है, तो गर्ल की विशेषता हो गई ना। तो ये तो ये देखो ये सब्जेक्ट के साथ में विशेषता बता दी, ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट के रूप में स्कूल के साथ में लगा था, बुक के साथ में लगा था, यहाँ पर गर्ल के साथ में लगा। तो कुछ लोग ये तो समझ नहीं रहे और ये सोच रहे हैं कैसे लग गया, क्यों लग गया, हम कैसे लगा पाएंगे। अरे उसको मत सोचो, क्या यहाँ विशेषता बता रहा है सब्जेक्ट की, क्या ये हुज मदर इज अ टीचर ये विशेषता बता रहा है, क्या ये क्वालिफाई कर रहा है इसको नाउन को, बिल्कुल कर रहा है। द गर्ल कौन सी गर्ल, ये विशेषता ही तो बताओगे आप, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अभी कौन सी लड़की आपको बताना पड़ेगा। अरे वही लड़की जो जिसकी जो मदर है ना वो टीचर है ना, वो लड़की। अब देखेंगे कि और कोई है ही नहीं गर्ल जिसकी मदर टीचर है, तो वो जो गर्ल जिसकी मदर टीचर है ना वो मेरी स्टूडेंट है, कोई बात नहीं। फिर इट वॉज संडे, इट वॉज सैटरडे व्हेन आई मेट हर, तो इट क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये वॉज क्या हो गया इसमें, ये वर्ब हो गया, और फिर सैटरडे व्हेन आई मेट हर। ठीक है, ये इसमें सैटरडे क्या है इसमें, वैसे ये सैटरडे वगैरह ये टाइम मेरी ये सब एडवर्ब में जाते हैं वैसे। तो यहाँ पर आप एक बार ये इसकी विशेषता बताई जा रही है, इट वॉज सैटरडे व्हेन आई मेट हर, ये टाइम बता दिया यहाँ पर कि व्हेन आई मेट हर, जब मैं मिला, जब मैं मिला तो वो दिन कौन सा था, सैटरडे था, तो टाइम बता दिया ना, ये सैटरडे की विशेषता बता दी यहाँ पर, व्हेन आई मेट हर, इट वॉज सैटरडे व्हेन आई मेट हर। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर देखते हैं। फिर नेक्स्ट है, लास्ट मंथ आई विजिटेड माउंट आबू वेयर आई मेट तनीसा। तो लास्ट मंथ आई विजिटेड माउंट आबू वेयर आई मेट तनीसा, तो इसमें बताओ कि सबऑर्डिनेट कहाँ है, तो सबऑर्डिनेट तो आप जानते हो कि जहाँ ये कंजक्शन लगा हुआ होगा उसके आगे वाला लगा, तो वेयर आई मेट तनीसा, वेयर आई मेट तनीसा तक ये क्या होगा सबऑर्डिनेट। तो ये किसकी विशेषता बताओ, लास्ट मंथ आई विजिटेड माउंट आबू, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, विजिटेड वर्ब होगी, और माउंट आबू क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्लेस है वैसे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और माउंट आबू की तो विशेषता बताइए कि जब मैं माउंट आबू गया तब मैं वहां तनीसा से मिला, तो कहां पर मिला मैं भी, माउंट आबू में मिला। माउंट आबू में क्या विशेषता है माउंट आबू की, मैंने क्या उसको अलग से क्या बताया, अरे माउंट आबू की बहुत सारी विशेषताएं वो नहीं देखनी है, यहाँ इस सेंटेंस में है कि मैं वहां तनीसा से मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको इनको कंबाइन कैसे करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं कि इनको कंबाइन कैसे करते हैं हम। क्लास तो बहुत ही ज़्यादा जा रही है। ओके, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर सी इज माई फ्रेंड, तो ये वह है। ओके, तो द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर कैसे कंबाइन करेंगे इसको, देखो हु से जोड़ना है, और वही वही एडजेक्टिव क्लोज है, ये विशेषता के रूप में यूज करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले तो ये बैठाओ कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर इसका यूज जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना उसका यूज कहां करना है, या तो सब्जेक्ट के साथ में या ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करना है। द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर सी इज माई फ्रेंड, द गर्ल इज स्टैंडिंग देयर सी इज माई फ्रेंड, ये दो अलग अलग हैं, ये दोनों मेन क्लोज हैं इस सेंटेंस, ये दोनों मेन क्लोज हैं, दोनों मेन क्लोज हैं। ये आपको एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनाना होगा, और जब आप एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनाओगे उसका यूज या तो एडजेक्टिव के रूप में या फिर सॉरी जब आप इसका बनाओगे ना ये सबऑर्डिनेट क्लोज, तो इसका यूज या तो सब्जेक्ट के साथ करना या फिर इसका यूज ऑब्जेक्ट के साथ करना। तो देखो मैंने कैसे बनाया, द गर्ल लड़की कौन, हु इज स्टैंडिंग देयर जो वहां खड़ी है, इज माई फ्रेंड, तो क्या मैंने इसी बनाया, बिल्कुल बनाया। द गर्ल लड़की विशेषता बता दी, कौन सी लड़की, अरे जो वहां खड़ी है ना वो कौन है, इज वर्ब लगा दी, माई फ्रेंड क्या है ऑब्जेक्ट है, तो वो लड़की वहां खड़ी है वो मेरी फ्रेंड है। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, तो ऐसे बनाना है, ऐसे आप सेट करना। अब जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं कह रहा हूं इस क्लास को आप 2-3 बार देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार इसको क्लास को आप देखिए, फिर आप इस ये जो मैंने एक्सरसाइज दी है उनको सोल्व करो, और फिर आपके गाइड जो होगी और कहीं से भी आप एक्सरसाइज खूब सारी एक्सरसाइज सोल्व करो आप, फिर ये टॉपिक हमेशा के लिए इसकी जड़ है ना वो मतलब इसको खत्म करो आप, इस क्लोजेस्ट टॉपिक को इस क्लास को 2-3 बार देख लो और फिर प्रैक्टिस कर लो आप, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रीड करोगे और देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितने ही आप इंटेलिजेंट हो कितने ही आप वीक को 2-3 बार देखो सारे एक इक्वल हो जाएंगे, इंटेलिजेंट वही रह जाएगा और जो आपका वीक है वो उसके लेवल में आ जाएगा, और इंटेलिजेंट भी मतलब वही रहने का मतलब वो नहीं है, अच्छे से वो कवर कर पाएगा। द गर्ल इज पुअर आई हेल्प हर, इसको होम से बनाना है। आप सोचो द गर्ल इज पुअर, मैंने कहा लड़की गरीब है, आई हेल्प हर, तो मैं यही बताना चाहता हूँ ना कि वो लड़की जिसकी मैंने हेल्प की है वो गरीब है। द गर्ल कौन सी लड़की, अरे वो जिसकी मैंने हेल्प की है, हुम आई हेल्प्ड, मैंने साथ में लगा दिया ना इज पुअर, तो इसका सब्जेक्ट और पुअर क्या है ऑब्जेक्ट, तो बन गया ना द गर्ल, यानी सब्जेक्ट और इज पुअर क्या है, ये इज वर्ब है और पुअर क्या है ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो ये हुम आई हेल्प ये क्या है, ये विशेषता है कि वो लड़की जिसकी मैंने हेल्प की है वो गरीब है, ये बताना चाहते हैं। फिर दैट का यूज करके नेक्स्ट बनाना है, आई नो द हाउस, आई नो द हाउस सी लिव्स इन, आई नो द हाउस सी लिव्स इन, ये वाला सेंटेंस है, तो इसको बताओ कैसे दैट का यूज करना है, तो कैसे बनाएंगे आप, आई नो द हाउस इस सेंटेंस में दैट सी लिव्स इन, इसको दैट को बीच में ही ऐड कर दिया हम, तो बीच में वगैरह कुछ ऐड नहीं किया हमने, ये हाउस के साथ ऐड किया है। तो सेंटेंस में क्या हुआ, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, नो क्या होगी वर्ब, और द हाउस क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और दैट सी लिव्स इन वो इस हाउस की विशेषता होगी। मैं कौन सा घर जानता हूं भी, अरे वो घर में जानता हूं जिसके अंदर वो रहती है, तो घर की विशेषता ही तो हुई ना ये। नेक्स्ट है
हुज का यूज करना है। द बॉय इज एन इंजीनियर, लड़का क्या इंजीनियर है, इसमें हुज का यूज करके बनाना है। हिज फादर इज अ लॉयर, अरे कौन सा लड़का इंजीनियर है, अरे वो लड़का जिसके फादर लॉयर हैं वही तो इंजीनियर हैं। तो कैसे बनाया, द बॉय, ये सब्जेक्ट हो गया, हुज फादर इज अ लॉयर, हुज फादर इज अ लॉयर, ये विशेषता होगी सब्जेक्ट की, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये यहां हो गया, हुज फादर इज अ लॉयर, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसका यूज कर दिया यहां। इज एन इंजीनियर, वो क्या है, इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, तो इज वर्ब होगी और एन इंजीनियर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो बन गया ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज कहां लगा दिया, सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, ऊपर वाले सेंटेंस में कहां लगाया सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज, ऑब्जेक्ट के साथ में लगा दिया, हाउस के साथ में, इधर कहां लगा दिया, सब्जेक्ट के साथ में। तो ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से देखा है ना, अगर आपको नाउन पता है, आपको प्रोनाउन पता है, आपको एडजेक्टिव पता है, आपको ये सब कुछ पता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट अच्छे से, तो ये वाला टॉपिक कोई मतलब ये बड़ी वाली बात नहीं है, अच्छे से कवर कर लोगे। और इसमें दो ही चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं कहता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका अच्छे से क्लियर है उसको ये वाले टॉपिक एकदम मतलब हलवा लगेगा, एकदम आसान लगेगा उसको। ओके, द मोबाइल इज माइन, पूनम गिव यू, ये विच का यूज करके बनाना है, मोबाइल मेरा है, पूनम गेव यू, तो ये बताना ये चाहता है कि मोबाइल कौन सा मेरा है, जो पूनम ने तुम्हें दिया वही मोबाइल मेरा है, तो कैसे बनाया था, मोबाइल विच पूनम गेव यू, विच पूनम गेव यू, यहां तक मोबाइल कौन सा मोबाइल जिसको पूनम ने तुम्हें दिया, इज माइन, तो इज क्या होगी वर्ब और माइन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि ये फिर ये गेव क्या है, ऊपर वाले में ये इज क्या है, ऊपर वाले में ये इसमें ये लिव्स क्या है, अरे ये भी वर्ब है, मैंने कहा था ना कि सबऑर्डिनेट जो क्लोज है ना उसके अंदर भी तो सब्जेक्ट वर्ब होगा, तो आप उस पर मत जाइए। द मोबाइल क्या सब्जेक्ट है और विच पूनम गेव यू ये क्या इसका ये इसकी विशेषता बताने के लिए हो गया, तो सबऑर्डिनेट क्लोज है, और इज वर्ब है और माइन क्या है ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तीन बन गया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आई वॉज बोर्न इट वॉज फ्राइडे, तो वेन का यूज करके बनाना है, तो देखो टाइम का यूज करके बनाना है, इट वॉज फ्राइडे वेन आई वॉज बोर्न, तो इट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वॉज हो गई, फ्राइडे इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, और वेन आई वॉज बोर्न ये किसकी विशेषता है, फ्राइडे की विशेषता है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर लिया। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं इसे आगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है दिस इज द बिल्डिंग आई लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, इसमें वेयर का यूज करना है, तो किसकी विशेषता बतानी है, बिल्डिंग की विशेषता बतानी है, तो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट बना दो, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, वेयर आई लिव्ड फॉर 10 ईयर्स, तो इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, दिस इसमें सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब हो गई, बिल्डिंग ऑब्जेक्ट हो गया, और वेयर आई लिव्ड फॉर 10 ईयर्स ये बिल्डिंग की विशेषता बता दी आपने कि जहां मैंने 10 साल बिताए। तो फिर ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, तो नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज ये दोनों कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने इसको स्पीड लिया है, बाकी अगर नाउन क्लोज डिटेल में अच्छे से देख लिया तो ये आगे वाला हो जाएगा एकदम, कोई टफ वाली बात नहीं। फिर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इनको सोल्व जरूर करना, और गाइड की भी करना, दोनों चीज़ें इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, अब लेते हैं एडवर्बियल क्लोज, लास्ट है ये, कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1 घंटे 14 मिनट की तो क्लास हो गई। चलो देखते हैं एडवर्बियल क्लोज ये क्या है। एडवर्ब जानना पड़ेगा पहले कि एडवर्ब क्या है, नाउन क्लोज जाने से पहले हमने नाउन देखा, एडवर्बियल एडजेक्टिव क्लोज जाने से पहले, रिलेटिव क्लोज जाने से पहले हमने एडजेक्टिव देखा, तो उसी प्रकार से एडवर्बियल जो क्लोज हैं इसको जानने से पहले एडवर्ब देखनी होगी। एडवर्ब क्या है, इट क्वालिफाइज वर्ब। ठीक है, ये किसको क्वालिफाई करती है, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को क्वालिफाई करती है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, यही तो है, इसी को तो क्वालिफाई करती है ये। ठीक है, जैसे सुरभि स्पीक स्लोली, तो सुरभि स्लोली नहीं है, सुरभि बोलती स्लोली है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर दिया कि उसका बोलना धीरे है। नेक्स्ट है सुरभि स्पीक्स वेरी स्लोली, तो ये स्लोली वर्ब थी, पहली एडवर्ब थी ये, और वेरी किसके लिए लगाए, स्पीक के लिए थोड़ी लगाए, सुरभि के लिए थोड़ी लगाए, ये स्लोली के लिए लगाए, तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। फिर है सुरभि इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो सुरभि क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है, ब्यूटीफुल जो ये यहाँ है जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है। और ये वेरी किसके लिए लगाए, गर्ल के लिए या सुरभि के लिए, किसके लिए, नहीं ब्यूटीफुल के लिए लगाए, तो इधर हो गया ये तो एडवर्ब का मैटर है, ये एडवर्ब का मैटर है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब का यूज होता है या तो वर्ब को क्वालिफाई करना, एडवर्ब को क्वालिफाई करना, या एडजेक्टिव क्वालिफाई करना, तो भी तो ये है कि अब की बार जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ना, अब की बार वाला जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ये वर्ब के लिए लगेगा और एडजेक्टिव के लिए भी लग सकता है, और ये आपके ये एडवर्ब के लिए लग सकता है, तीनों जगह लगेगा। तो वैसे टफ है, वैसे ये देखें तो इसको इस तरीके से हम देख रहे हैं तो टफ है, लेकिन एग्जाम में जब आप आगे वाले देखेंगे ना तो इजी, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। फिर क्लोज मैंने आपको बता दिया, क्लोज क्या है, क्लोज इज यूजुअली ओनली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, तो ये एक तरीके से हो गया ना, आई हैव डॉग विच इज वेरी फेथफुल, ये वाला मत समझना कि एडवर्ब भी क्लोज है क्या, नहीं, ये तो क्लोज समझाने के लिए है, ये तो मैंने सभी में दिया, नाउन क्लोज में भी दिया था और एडजेक्टिव क्लोज में भी दिया था, ये तो सिर्फ क्लोज समझाने के लिए। ठीक है, कि पार्ट होता है, जैसे आई हैव अ डॉग यहाँ तक एक पार्ट हो गया, विच इज वेरी फेथफुल ये एक अलग पार्ट हो गया। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मेन क्लोज है, ये मत सोचना कि ये वाला कैसे आ गया इसमें, बताओ ये वैसे है कौन सा भी, बताओ ये किस में जाएगा, आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, एडवर्ब क्लोज होगा, नाउन क्लोज होगा, एडजेक्टिव होगा। आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर आगे ये बोला विच इज वेरी वेरी फेथफुल, तो ये डॉग के लिए लगाया, इसका मतलब कौन सा होगा, अभी हम पढ़ गए हैं वही है एडजेक्टिव क्लोज, लेकिन हम तो इसमें ये देख रहे हैं ना ये क्लोज क्या है, तब ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। एडवर्ब जान ली हमने, अब हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लोज क्या है, एडवर्ब अलग से जानी हमने, क्लोज भी अलग से जाना। अब एडवर्ब क्लोज क्या होगा, इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है, तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करती है, वर्ब और एडवर्ब एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जो नाउन के लिए लगा एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करना, एडवर्ब खुद को क्वालिफाई कर देती है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर देती है। इसके अलावा और भी होती है ना, ये जो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, उनको भी क्वालिफाई करती है ये एडवर्ब। तो देखिए वी सेल गेट वेट इफ इट रेन्स, ये इजी है एकदम इजी, अब की बार वाले कंडीशन वाले एरिया ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में अगर आते हैं तो ये सबसे इजी होते हैं। ठीक है, वी सेल गेट वेट, तो वी सेल गेट वेट इफ इट रेन्स। ठीक है,
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, ये कंडीशन बता दी। आई हैव नोट सीन सुरभि सिंस आई लेफ्ट द सिटी, जब से मैंने सिटी को छोड़ा है मैंने सुरभि को नहीं देखा है। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। थोड़ा सा इसकी कंडीशन वाले आगे हम देखते हैं। रुको, थोड़ा सा स्पीडली हो गया आज तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से इसको समझाया है। ओके, तो कंडीशन में होगी, जैसे कंडीशन में आपको ये कंडीशन वाले हैं तो कंडीशन में आपको इसको सेट करना है। तो कैसे बनेगा, देखिए इफ का यूज करके इसको बनाना है, मैंने बनाया देखो, वी विल हैव ए सेलिब्रेशन, वी विल हैव ए सेलिब्रेशन, यू पास योर एग्जामिनेशन। इफ का यूज करके बनाना है, क्या बना पाओगे, मेरे समझाने से पहले ही आप बना दोगे। ऐसे बनेगा, इफ यू पास योर एग्जामिनेशन वी विल हैव ए सेलिब्रेशन, एकदम इजी। इसमें कुछ अलग से ऐड वगैरह वो कुछ नहीं करना होता, सेंटेंस में इधर उधर करना होता है। इफ यू पास योर एग्जामिनेशन यू विल हैव सेलिब्रेशन, जब एग्जाम पास करोगे तभी तो सेलिब्रेशन होगा। नेक्स्ट है, इफ का यूज करके बनाना है, यू वुड विन द रेस, आप रेस को जीत जाओगे। यू प्रैक्टिस हार्ड, तो आपको पता है कि कंडीशन है इफ यू प्रैक्टिस हार्ड, इफ यू प्रैक्टिस हार्ड यू वुड विन द रेस। नेक्स्ट है, इफ का यूज करके इसमें बनाना है, आई हैड सीन ट्विंकल आई वुड हैव टोल्ड यू, मैंने ट्विंकल को देखा होता तो मैं तुम्हें बता देता। ठीक है, तो इफ आई हैड सीन ट्विंकल, अगर मैंने ट्विंकल को देखा होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता देता। सिंपल है। फिर टाइम का बताना है, आफ्टर का यूज करके, या आफ्टर बिफोर, ये अब वाले आ रहे हैं ना, ये सारे आपने बहुत देखे। द ट्रेन अराइव, वी हैड रीच द स्टेशन, अब आफ्टर का यूज करना है तो कैसे बनाएंगे, वैसे आप ध्यान रखना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला जो सेंटेंस होता है ना उसके पहले आफ्टर का यूज करना है, बाकी ऐड कर देना है इसमें। और जो सेकंड वाला होता है ना, जो सेकंड वर्ब वाला सेंटेंस होता है उसमें अगर बिफोर दे रखा है तो उसके पहले बिफोर लगती है। आफ्टर लगाया ना तो देखो, आफ्टर वी हैड रीच द स्टेशन, देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाले के पहले लगती है, आफ्टर वी हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट, द क्लास हैड स्टार्टेड, द क्लास हैड स्टार्टेड वी रीच द स्कूल, इसमें बिफोर का यूज करना है, मैंने बताया था ना सेकंड फॉर्म वाले के पहले लगाना है। इसमें तो हेड वाला है तो नहीं लगाएंगे यहाँ, रीच द सेकंड फॉर्म इसके पहले लगा दो, तो देखो यहाँ लगा रखा है, द क्लास हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्कूल, बिफोर वी रीच द स्कूल, तो ये हो गया। फिर व्हेन का यूज करना है, व्हेन का यूज करना है, आई वाज रीडिंग अ बुक समवन कॉल्ड मी, तो कब बुलाया भी, जब मैं बुक पढ़ रहा था, तो आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन समवन कॉल्ड मी, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, हाँ, यू वर आउट ऑफ द रूम, आई वॉज ईटिंग योर चॉकलेट्स, तो इसमें वाइल का यूज करना है, तो मैं चॉकलेट्स कब खा रहा था, जब तुम रूम से बाहर थे, तो आई वॉज ईटिंग चॉकलेट्स वाइल यू वर आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट है, एज सुन एज, ये इजी इसलिए मैंने थोड़ा स्पीडली ले रहा हूँ, बाकी आप इसको रीड करना अच्छे से। आई टच द डॉग इट बाइट मी, तो मैंने एज सुन एज आई टच द डॉग इट बाइट मी, तो ये हो गया, जो ही मैंने उसको टच किया उसने बाइट कर लिया। आई शैल वेट फॉर हर सी अराइव्स, मैं उसका वेट करूंगा, अंटिल का यूज करके बनाना, जब तक वो आ नहीं जाती तो मैं कब तक वेट करूंगा, आई शैल वेट फॉर हर अंटिल सी अराइव्स, एकदम सिंपल है। प्लेस का यूज करना है, वेयर में, प्लेस वाले में वेयर होता है, तो आई एम सर्चिंग द प्लेस, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है ऐसे, इसका पूरा नाम एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर ऐसे। आई एम सर्चिंग द प्लेस यू आर लिविंग, तो मैं कौन सा प्लेस से सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग द प्लेस, प्लेस लिखना सॉरी इसमें, आई एम सर्चिंग द प्लेस वेयर यू आर लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो उस स्थान को मैं सर्च कर रहा हूँ। फिर वेयर का यूज करके बनाना है, आई लेफ्ट द बाइक इट ब्रोक डाउन देयर, तो आई लेफ्ट द बाइक वेयर इट ब्रोक डाउन, देयर को हटा दिया वैसे। ओके, फिर मैनर है, मैनर में एज दो का यूज करके बनाया है, तो सी वॉज प्रिंसिपल और स्पीड देयर का सी बिहेव्ड, ऐसे करके बनाया है, तो कैसे बनाएंगे इसको भी। ओके, तो इसको हमने बना दिया, सी बिहेव्ड एज दो सी वर ए प्रिंसिपल, तो ये होता है ना माना कि वो प्रिंसिपल है, तो इसमें वो सी के साथ में वर्ड लगाना है, इसमें उसमें नहीं लगेगा क्योंकि वो तो प्रिंसिपल क्लोज है, वो तो मेन क्लोज है, उसमें इसमें नहीं लगा, लेकिन इसमें लगेगा आपका, क्योंकि आपको इसमें तो आपने क्या बनाया इसको, एज दो सी वर ए प्रिंसिपल, तो ये आपने सबऑर्डिनेट क्लोज बना दिया इसमें, तो इसमें आप वर्क का यूज करेंगे। फिर है सी ऑर्डर्स सी इज द कलेक्टर एज दो, तो सी ऑर्डर्स एज दो सी इज ए कलेक्टर, इसमें भी वर्ड यूज कर सकते हैं जाओ। फिर ये इसमें ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है, मैंने कुछ सेंटेंस दिए, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये होती है आपकी क्लास हैंडिंग, इसको खूब शेयर करो आप, और एकदम मैं अपने एकदम प्रीटी श्योर हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको वैसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपकी क्लोज। अगर जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से अगर आपने इसको देखा है तो ये वाला टॉपिक आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होने वाला, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, ये क्लोजेस्ट टॉपिक। ठीक है, क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, इसको हमने एकदम डिटेल में देखा है। यकीन मानिए ऑफलाइन क्लास में भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, जो मैंने यहाँ इसको कंटेंट को तैयार करके आपको समझाने की कोशिश की। और जितने भी स्टूडेंट जिनके ये क्लासेस में ये सिलेबस में ये लगता है क्लोजेस्ट टॉपिक, तो उनको आप शेयर करना, और ओके इसको बार बार में रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, अलग से गाइड की हेल्प लेना, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।